देखते हैं उसकी एक झलक। All we gotta do is play cool. Don't raise hell. And they're gonna want to leave all on their own. Honorable Minister of State, Information and Broadcasting, Fisheries और Dairying, एल मुरुगन जी 54th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म्स महोत्सव की ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट का उद्घाटन करते हुए। साथ में उनके हैं फिल्म के कास्ट और क्रू। और अब हम एक बार फिर से चलते हैं अपने एंकर्स के पास जो हमें बहुत कुछ दिखाने वाले हैं रेड कार्पेट पे। Well, the legacy of cinematic excellence continues, ladies and gentlemen, as we are on the red carpet of the 54th International Film Festival of India. बिल्कुल, बेन किंग से लेकर मिशेल यो तक एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सितारे पहुंचे हैं इफी के मंच पर। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बेहद सम्मान के साथ इस पुरस्कार का नाम लिया जाता है और इफी 2023 के मंच पर हॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर और हरदल अजीज माइकल डगलस को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। Well, the man who's been enthralling the world with his magical performance since 1969. मतलब 5 दशकों से ज्यादा से वो लोगों का दिल जीतते आए अपनी परफॉर्मेंसेस से, फिर चाहे वो बेसिक इंस्टिंक्ट की बात हो या फिर एमसीयू का एक बहुत ही अहम हिस्सा होना हो। माइकल डगलस हैज बीन देयर एंड स्लेड इट एंड हाउ। इस बार इफी में वो हमारे साथ होने वाले हैं। इनफैक्ट मास्टर क्लास भी होने वाली है उनकी, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। जया, बिल्कुल, इफी का बढ़ता कद वैश्विक मंच पर इस बात का प्रमाण है कि आज जो श्रेष्ठ सितारे हैं वो इफी के मंच पर पहुंच रहे हैं। यानी कि दुनिया भर के सिने प्रेमियों के साथ साथ सितारों का जमावड़ा हो रहा है और हम सभी के लिए एक बेहद यादगार और ऐतिहासिक मोमेंट होगा जब माइकल डगलस पहुंचेंगे इफी 2023 के मंच पर। इतना ही नहीं, और भी मैं आपको बता दूं, बड़े सारे और भी आपके चहीते सितारे हैं जिनके साथ वो मास्टर क्लास या वो बहुत ही खास कॉन्वर्सेशंस होने वाले हैं। तो इस सब के लिए आपने आज से लेके अगले 8 दिनों तक बने रहना है हमारे साथ, बिकॉज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट इज इफी एट 54, इज गोइंग टू रॉक। और आइए माइकल डगलस के करियर पर, उनके दशकों के इस अमूल्य योगदान पर एक नजर डाल लेते हैं। There's no way out. I am the solution to your problems. ये बेहतरीन अदाकारी और ये निराला अंदाज किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है। 1944 में जन्मे माइकल कर्क डगलस ने फिल्मी कैनवस पर अपने 50 साल के फिल्मी सफर में कई मुकाम हासिल किए। It's not happiness to see me, is it? She said you sexually harassed her. She harassed me. Mr. President, I don't know what to say. I'm speechless. बतौर एक अभिनेता और एक निर्माता के माइकल डगलस ने अपनी एक अमिट पहचान छोड़ी है जिसकी गूंज विश्व फिल्मी इतिहास में सदियों तक सुनाई पड़ेगी। Not meet my wife by chance. She is in love.
संभ्रांत परिवार में जन्मे माइकल डगलस की माता और पिता दोनों ही अपने जमाने के टैलेंटेड हॉलीवुड एक्टर्स थे। माइकल अपने पिता से अक्सर पूछा करते थे कि एक्टर बनने की शुरुआत कहां से की जाए। पिताजी इसके खिलाफ थे, पर अंत में उन्होंने अपनी ही एक फिल्म कास्ट अ जायंट शैडो में माइकल को एक जीप ड्राइवर का छोटा सा रोल दिया। उस छोटे से रोल ने विश्व को एक बेहतरीन, बेबाक और संजीदा अभिनेता दिया। Next time, I hit back. बतौर अभिनेता और निर्माता उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक महत्व के विषयों पर भी बेबाकी से फिल्में बनाई। The China Syndrome. वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट को 1975 में ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी कई फिल्मों को बॉक्स ऑफिस में भी जबरदस्त सफलता मिली। विश्व के तमाम देशों के लोगों ने खुले दिल से उनकी फिल्मों को सराहा। फेटल अट्रैक्शन, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंस्टिंक्ट, ट्रैफिक एंड रोमांसिंग द स्टोन कुछ उनकी यादगार फिल्मों में से हैं। Minimum price for taking a stranded woman to a telephone. माइकल डगलस की बेहतरीन अदाकारी, उनकी एक्सेप्शनल एंड ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल टैलेंट को विश्व के चुनिंदा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। And good night, Cameron. I love you. Thank you to my Academy fellow members. माइकल डगलस का एक और पहलू है जो विश्व शांति के लिए समर्पित है। इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र के तब के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने माइकल को विश्व शांति का दूत भी बनाया। आज नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माइकल कर्क डगलस को उनकी बेमिसाल अदाकारी के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने जा रही है। Hello India, it's Michael Douglas here and I'm coming your way. I've been honored to receive the Sajid Ray Excellence in Film Lifetime Achievement Award at the International Indian Film Festival in Goa. So Catherine and I are going to be coming there. We're also going to get to honor our dear friend Shalindra Singh on his 25th year anniversary in the film business. All of you, have a wonderful day. सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले हैं द वन द ओनली माइकल डगलस, लेडीज एंड जेंटलमैन। ही इज गोना बी हियर, ही विल बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 54th एडिशन। और जया, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द इंटरनेशनल फिल्म्स जो इतनी सारी फिल्मों को चुना गया है? बिल्कुल, द बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। इफी 2023 का वो मंच है जहां पर आप दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों को देख सकते हैं। और इस बार बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस बार हमें रिकॉर्ड नंबर में प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को चुना गया है। कैचिंग द डस्ट ये ओपनिंग फिल्म है जो कि पूरे विश्व में सराही गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में पुरस्कार प्राप्त करने वाली 19 फिल्में इस बार फेस्टिवल कलाइडोस्कोप का हिस्सा बनने जा रही हैं। ये हैं वो फिल्में जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपना बड़ा नाम लेकर यहां पर पहुंची हैं और ऐसे ही कई बड़े सितारे आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन, जी हां, द गोल्डन पीकॉक, इस पुरस्कार की दौड़ में 15 फिल्में हैं जिसमें 3 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं। इंटरनेशनल जूरी का भी यहां पे जिक्र करना चाहेंगे। दुनिया भर से श्रेष्ठतम कलाकार इसका हिस्सा बने हैं जिसके अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। ऑफ कोर्स, हु डजंट नो हिम, द मैन, हमारे अपने शेखर कपूर तो यहाँ पे इस इंटरनेशनल जूरी का हिस्सा ही नहीं, उसके अध्यक्ष हैं। और बड़ा टफ काम था बिकॉज उनकी से जितनी भी हमारी बातचीत हुई उससे यही पता लगा इट्स अ वेरी बिग थिंग। पहली बात तो हमारे होम ग्रोन फेस्टिवल को इतना सारा प्यार देश दुनिया में मिल रहा है। उसके बाद जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने जब बात की, हमने जाना जया कि कितना डिफिकल्ट होता है। सो इट इज अ मैमथ टास्क जिसको उन्होंने बखूबी निभाया अपनी पूरी टीम के साथ। बिल्कुल, तो इंटरनेशनल सिनेमा यानी कि जो फेस्टिवल कलाइडोस्कोप है और जो इस बार फिल्मों का चयन किया गया है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। तो इंटरनेशनल खंड में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की अगर बात करें तो क्या होंगी उसकी हाइलाइट्स, आइए उस पर डालते हैं एक नजर।
के समारोह के दौरान होता है। बाकी कैटेगरीज के विजेताओं को सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों के अलावा डॉक्यूमेंटार्स सेक्शन में विश्व के कोने कोने से आई डॉक्यूमेंट्रीज और एनिमेशन सेक्शन में एनिमेशन फिल्म्स दिखाई जाएंगी। इस इंटरनेशनल कंपटीशन कैटेगरी में एक और पुरस्कार निर्देशक की पहली फिल्म के लिए दिया जाएगा। महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों को विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित कर जन कल्याण के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार ICFD यूनेस्को गांधी मेडल उस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाएगा जो शांति, अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देती होगी। 9 दिनों में विश्व के ज्यादातर देशों की संस्कृति, सभ्यता और रहन सहन को करीब से देखने और महसूस करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। तेजी से भारत दुनिया का एक कंटेंट हब बनता जा रहा है। फिल्म बाजार ये वो मंच है जहां पर फिल्म निर्माता, निवेशक, फिल्म संस्कृति या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न आयामों के लोग एक मंच पर आते हैं। यहाँ पर फिल्मों के आइडियाज होते हैं, फिल्में बनाई जाती हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से कैसे उन्हें दुनिया भर में पहुंचना है उसकी भी पूरी प्रक्रिया तय की जाती है। फिल्म बाजार हाल के वर्षों में एक बेहद मजबूत मंच बनकर उभरा है और इस बार फिल्म बाजार के 17वें संस्करण के लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो इस बार फिल्म बाजार में क्या कुछ होगा खास, आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। फिल्म बाजार, इसका उद्घाटन करने के लिए आए हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, फिल्म बाजार का उद्घाटन करते हुए। फिल्म बाजार में दुनिया के फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और स्टोरी टेलर्स का एक ही जगह समागम होता है। क्रिएटिविटी और कॉमर्स का एक बहुत ही शानदार मंच है। फिल्म बाजार की एक झलक। और अब देखते हैं हम इंडियन पैनोरामा की एक झलक। We did talk about the international Film Festival of India 2023 in its 54th edition, Dr. Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium. So we are live. We are it's only fair that we talk about the Indian panorama 1978 में जिसकी शुरुआत हुई और अब तक इतनी सारी फिल्मों को इतना सारा प्यार मिल चुका है, इतना सारा अप्रिसिएशन मिल चुका है। What do you have to say? बिल्कुल, सिनेमा वो भाषा है जो हर सीमा को बांधते हुए दिलों को छूती है। इंडियन पैनोरामा खंड यानी कि भारतीय पैनोरामा खंड, ये वो खंड है जो वर्षों से सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों को एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच देता आ रहा है और इस बार भी इंडियन पैनोरामा बेहद खास है। 408 के करीब प्रविष्टियां आई थी जिसमें से 25 फीचर फिल्मों को चुना गया है और 20 गैर फीचर फिल्मों को चुना गया है। इस बार इंडियन पैनोरामा खंड में शामिल किया गया है जिनका प्रदर्शन किया जाएगा। और आप बात कर सकते हैं मलयालम फिल्म अट्टम जो है वो ओपनिंग इंडियन पैनोरामा फिल्म होगी, तो वहीं लॉन्ग जंप मीना देवी की एंड्रू ड्रीम्स एक मणिपुरी फिल्म है, वो नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी की ओपनिंग फिल्म होने वाली है। और इस बार भारतीय पैनोरामा खंड में एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। जहां तक आपने एंड्रू ड्रीम्स की बात की ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उसके बारे में पढ़ा, जो प्रोटैगनिस्ट है जिनके ऊपर वो फिल्म है, उनका जो लाइफ स्ट्रगल है
और जिस हिसाब से उन्होंने उन सारे स्ट्रगल्स से लड़ते हुए वो आगे बढ़ी हैं और जो उन्होंने अब तक पाया है, मैं ज्यादा आई डोंट वांट टू स्पिल द बीन्स, लेकिन ये फिल्म देखने लायक है। अट्टम की जहां तक बात की है, पूरे तौर से केरला में शूट हुई है फिल्म। उसके डायरेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खास बात यह है कि आज से करीब 12 साल पहले सुना है कि वो एक डेलीगेट के रूप में यहां इफी पे आए थे और यहां आने के लिए जो फीस लगी थी वो भी उन्होंने किसी से उधार ली थी, और आज सोचिए उनकी फिल्म अट्टम। और बिल्कुल, और जो भारतीय पैनोरमा खंड है, जो उसकी विविध श्रृंखला है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसमें ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं, एक बंदा ही काफी है जैसी मेन स्ट्रीम फिल्में, केरला स्टोरी और गुलमोहर, तो वही कार्बी भाषा की एक फिल्म मीराबीन, इसको इस बार इसमें जगह दी गई है। यानी कि पैन इंडिया स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए पूरे भारत के कोने कोने से आई बेहद खूबसूरत कहानियां इस बार दर्शक देखेंगे भारतीय पैनोरमा में। भारत विविधताओं का देश है और इंडियन पैनोरमा अलग अलग जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, चिंतन आदि को एक मंच पर लाकर प्रदर्शित करता है। அப்பா அருண்மொழி இலங்கையில் ஒரு ஊமை அரசியை பார்த்தானாம். विभिन्न भाषाओं की फिल्में अपने पूरे सुरूर और सांस्कृतिक शबाब से लोगों को मोहित करती हैं। इस बार कार्बी, डोगरिया और मिजो को मिलाकर 26 भाषाओं की फिल्मों ने इसमें भाग लिया है। सपना हर कोई देखता है। सपने रात की तन्हाई में चुपचाप ख्यालों की तरह बंद आंखों में सजीव होते हैं। इस जहां में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपनों की हकीकत का जामा पहनाकर रुपहले पर्दे पर ला उसे हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। जी हां, भारत के कोने कोने में रहने वाले ऐसे ही लोगों की दास्तां है इंडियन पैनोरमा। इस 54वें IFFI समारोह के इंडियन पैनोरमा में 25 फीचर फिल्म्स और 20 गैर फीचर फिल्म्स दिखाई जाएंगी। इन फिल्मों का चयन अलग अलग भाषाओं की सैकड़ों भारतीय फिल्मों को देखने के बाद किया गया है। किसी बाग या गुलिस्तान से बहुत मशक्कत के बाद चुने हुए फूलों के समान हैं ये फिल्में। ये सभी फिल्में हर चुने हुए फूल की तरह ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें कोई पहला या दूसरा नहीं होता। इंडियन पैनोरमा की शुरुआत एक मलयाली फिल्म अट्टम से होगी। और इसका समापन एक मणिपुरी गैर फीचर फिल्म एंड्रो ड्रीम से होगा। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में बनी फिल्मों में हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न रीति रिवाजों की भीनी भीनी खुशबू को बखूबी महसूस कर सकते हैं। ये फिल्में हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गुरूर हैं। ये जमीनी हकीकत की बेचैनी को जहन के आसमान तक ले जा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आइए होते हैं रूबरू हिंदुस्तान से। दिल में बसे जो तेरे Well, Iffy Goa, something that's synonymous to movies, magic,
music and what not. I am on the red carpet of International Film Festival of India. 54th edition है ये. मैं हूं नितिन और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ देर में यहां पे कई सारे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस रेड कार्पेट पे आपसे रूबरू होते नजर आएंगे. आप कहां हैं? द एंटायर वर्ल्ड इज हियर इन गोवा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम. एंड सिर्फ एक और चीज जिसके बारे में आपको बताना है वो ये है कि माधुरी दीक्षित, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की धक धक गर्ल, शी इज गोना बी हियर, शी इज गोना बी परफॉर्मिंग. नुसरत भरूचा, शी इज गोना बी परफॉर्मिंग. साथ ही डेब्यू करने वाले हैं इस रेड कार्पेट पे वो जिनका हाथ 2.5 किलो का है. क्या आप गेस कर सकते हैं? I'm sure you've guessed it. Hey, Sunny Deol की बात कर रहा हूं. He's going to be debuting in this particular edition of 54th International Film Festival. And इसके अलावा और कौन कौन होने वाला है, कौन इसे होस्ट करने वाला है? Who's gonna be here? Karan Johar साहब is gonna be here, the maverick filmmaker, director, he's gonna be here. और जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत सारे इन कॉन्वर्सेशंस, बहुत सारे मास्टर क्लासेस होने वाले हैं, जिसमें एक जिसके ऊपर पूरे देश और पूरी दुनिया की नजर रहेगी वो होगा माइकल डगलस की मास्टर क्लास. उनका वो कॉन्वर्सेशन जिसको लेके हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन एंड एवरीवन. अगर आपको वो क्रिएटिविटी के बारे में कुछ भी जानना है, फिल्मों के बारे में कुछ जानना है, तो दिस is the place. IFFI Goa is the place. So catching all the action live from this red carpet exclusively for you. मैं हूं नितिन और बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज ये और ऐसी कई सारी चीजें आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे. गोवा, ये शहर कम और प्रकृति की कल्पना ज्यादा है. अगर कुदरत को खुद भी अपना दीदार करना हो तो शायद वो गोवा जरूर आए. जब चमचमाती रेत समुद्र के खारे पानी से और सूर्य की रोशनी से मिलती है तो एक रूहानी एहसास पैदा होता है. रोजमर्रा की परेशानियों से वो एहसास है खुलेपन का, सोच की बंदिशों से दूर. वो एहसास है भाईचारे का. और ये सब मिलकर बिखेरती हैं बेबाक अभिव्यक्ति की एक खूबसूरत सतरंगी फिजा, जिसे आम भाषा में हम फिल्म भी कह सकते हैं. यही रिश्ता है गोवा और फिल्म्स का. इसीलिए शायद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को सन 2004 से गोवा में ही मनाया जा रहा है. यह फेस्टिवल विश्व की 14 प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है, जो इसे कान, बर्लिन, टोरंटो, वेनिस आदि जैसे फिल्म उत्सवों की श्रृंखला में लाकर खड़ा कर देता है. वहां दिखाई गई अवार्ड विनिंग कुछ फिल्में यहां पर भी दिखाई जाएंगी. यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और गोवा सरकार की सामूहिक भेंट है भारत के लोगों के लिए और खासकर विश्व सिनेमा को. वेलकम टू 54th एडिशन ऑफ IFFI. ये वो मंच है जहां विश्व की फिल्मी जगत के विचारशील दिग्गज अपना अनुभव साझा करते हैं. समाज और संस्कृति पर गंभीर विमर्श होता है और इस मंथन से उत्पन्न अमृत से साझा भविष्य की परिकल्पना वसुधैव कुटुंबकम और अधिक सशक्त होती है. इस 54वें IFFI फिल्म उत्सव में 270 से भी अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी. इस साल 13 वर्ल्ड प्रीमियर्स, 18 इंटरनेशनल प्रीमियर्स, 62 एशिया प्रीमियर्स के अलावा 89 इंडिया प्रीमियर को इस समारोह में जगह दी गई है. इंडियन पैनोरमा में फीचर और गैर फीचर कैटेगरी में कुल 45 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी. इंटरनेशनल कंपटीशन कैटेगरी में 198 फिल्म हैं. इस साल 100 से भी अधिक देशों की फिल्मों ने भाग लिया है और उनमें से एक फिल्म को इंटरनेशनल ज्यूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से नवाजा जाएगा. डेब्यू डायरेक्टर कैटेगरी में भी सबसे अच्छी फिल्म को इनाम दिया जाएगा. पुरस्कारों के लिए पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स को भी यहां शामिल किया गया है. इस मेगा इवेंट की शुरुआत मानवीय संवेदनाओं पर आधारित फिल्म कैचिंग डस्ट से होगी
और समापन द फेदरवेट से किया जाएगा। एनएफडीसी फिल्म बाजार में राज्यों के पवेलियंस होंगे जो विभिन्न राज्यों द्वारा फिल्म निर्माण के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा देंगे। तकनीकी और एनिमेशन की अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए वीएफएक्स पवेलियन होगा और साथ ही इसी मंच पर वो अन्य विधाएं भी होंगी जो बिजनेस ऑफ सिनेमा के लिए जरूरी हैं। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो ये एक अनोखी पहल है जिसमें देश भर के 75 उभरते हुए युवा क्रिएटिव माइंड्स को एक प्रक्रिया के तहत चुना गया है और उनकी प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए उन्हें फिल्मी दुनिया के दिग्गजों द्वारा इस दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा। निसंदेह ये टैलेंट और बाजार के बीच की खाई को भरने का एक प्रभावशाली प्रयास है। तो आइए जश्न मनाते हैं 9 दिन के इस मस्ती और मैजिक से लबरेज फिल्मी सफर का, जहां जन्नत भी रश खाकर गिर जाए ऐसी रोमानियत है। फिल्मों का खजाना है, कल्चर और क्राफ्ट है, डांस है, म्यूजिक है। कम, लेट्स हैव सम अनलिमिटेड फन। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का भव्य आगाज शुरू हो चुका है और दुनिया भर से सितारे पहुंच रहे हैं इफी 2023 के मंच पर। इस वक्त हमारे साथ फ्रेंच एक्ट्रेस मरियम बोल्गो है। वेलकम टू इफी 2023। नमस्ते। Tell us what's so special about IFFI. What brought you here? Well, first, I love Indian films very much. And also, I've been very lucky because the last 2 years, I've been working with 2 Indian directors. I made a film with Sandeep Mohan called Danny Goes Home. And it was shown in Hyderabad at the opening film just 2 weeks ago. And I just worked with Raghunath Manet from Pondicherry on Retour à Pondicherry. It will be ready for Cannes Film Festival, but it was not ready for here tonight. यहाँ पर विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं और भारतीय संस्कृति में रचे बसे I can't miss the bindi you're wearing right now. So tell us, it's an amazing platform, IFFI 2023, for collaborations, for more of, we can say, collaborations with Indian directors, Indian cinema. Yes, and I think because this year NFDC is running the whole show and I'm also part always of the Film Bazaar, I'm looking forward to meet a lot of people and do lots of co-production because your cinema is really the best in the world, so now we have to produce. Any big names you're expecting? Yes, and of course, I have a close friend, his name is Shailendra Singh, and he's the one, in fact, who brought Michael Douglas to the Indian Pavilion last year in Cannes. Okay, great. See you. Hope you enjoy the festival. Let's over to Nitin. All right, welcome back. IFFI 54 पे मैं नितिन आपके साथ इस समय रेड कार्पेट पे we have this very handsome man with a very gorgeous lady with him. Mr. Kenneth is here, who's the Brazilian ambassador to India. First of all, welcome. Welcome. Thank you very much. How does it feel to be here on this red carpet? This is really very exciting. It's my first time I'm in Goa, the first time in this festival, and very looking forward very much to seeing also not only Brazilian films but the other films. And I hope that next year we are going to have Brazil as focus of the festival. I'm looking forward to that. Let's see. So what is that coolest thing about India and Goa in particular? Oh, I think first it's a place of mixed cultural features because I understand you have a Portuguese influence. I saw here many architectural monuments which are very much similar to ones we find in Brazil. You see that during the colonization of Portugal here and of Portugal in Brazil, we had lots of cultural exchange between the two places. Right. The gorgeous lady with you, you'd like to introduce us to her? Yeah, this is my wife, Ana Lucia Mikos da Nóbrega. How does it feel to be here in Goa at the IFFI? Very well. Impressed. Impressed is the word the lady said. Thank you so much for talking to us. Hope you enjoy the show. Thank you. Pleasure. All right. इतना ही नहीं है.
बिल्कुल, इस बार इफ्फी 2023 की अगर हम बात करें तो कई खास चीजें हैं, कई नई पहल हुई हैं, कई नई शुरुआत इस बार की जा रही है। हमने देखा बीते वर्षों में जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता बढ़ी है और ये किसी से छुपी नहीं है, और यही वजह है कि इस बार इफ्फी 2023 में खास तौर पर ओरिजिनल वेब सीरीज का बेस्ट ओटीटी वेब सीरीज का पुरस्कार भी दिया जाएगा, जो कि बेहद खास होने जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से हम देख सकते हैं कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ये एक बहुत ही अभिनव पहल थी, जिसमें हमने देखा कि कैसे देश भर से युवा फिल्मकार पहुंचे इफ्फी के मंच पर और उन्हें मिला एक बेहद खास और यादगार अनुभव। जब मैं सच बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि काश ये थोड़ा पहले शुरू हो जाता तो मैं भी इसमें कोई अपनी एंट्री भेज पाता या कुछ बन पाता। एंड अब थोड़ा मेरे लिए लेट हो गया, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स, जेनजीज, जिनके अंदर वो सारी क्रिएटिविटी है जो वो लेकर आते हैं यहाँ पे। एंड इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, ये तीसरा संस्करण है इफ्फी 2023 में द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का। 75 वो प्रतिभाएं जो देश भर से चुनी जाती हैं और वो सिनेमा के विभिन्न आयामों से यहाँ पर आकर जुड़ते हैं, क्योंकि इफ्फी के मंच पर इन देश के कोने कोने से आए युवाओं को मिलता है एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर। यू को एब्सोल्युटली वी हैव दीज एमिनेंट जर्नलिस्ट जिनसे अभी अभी मैं आपकी मुलाकात शायद करवाऊं, और बड़े सारे लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। क्रिएटिविटी की बात करें तो आई थिंक द इंटायर बैंक बोलें या क्या बोलें, एवरीबडी इज हियर। आप कहाँ हैं इस वक्त, क्योंकि दुनिया तो इस वक्त इफ्फी 54 पे है। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने देखा इस बार डॉक्यूमेंट्रीज को भी खास तौर पर जगह दी गई है इफ्फी 2023 के मंच पर, क्योंकि आज भारतीय फिल्में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना डंका बजा रही हैं। आज भारतीय अभिनेता, भारतीय निर्माता भारत की सीमा से निकलते हुए पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, और उसी की एक झलक यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में क्या कुछ हो सकता है खास, आइए इस बार देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। मुझे यहाँ पे जो फिल्म बनाना है उसमें एज अ मेकअप एंड कॉस्ट्यूम में सेलेक्ट हुई हूँ। यहाँ पे मैं अभी जस्ट एक मास्टर क्लास ज्वाइन करी हूँ सर चारुदत्त आचार्य के थ्रू, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने मिला है। ये एक अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है नए फिल्म मेकर्स के लिए, और इंडिया के 18 स्टेट्स और यूटीज से डिफरेंट फिल्म मेकर्स और राइटर्स और एक्टर्स सारे लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड लर्निंग एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम मैं इफ्फी में अटेंड कर रही हूँ टू प्रमोट द 75 क्रिएटिव माइंड्स। दिस इज़ आई फील बहुत वंडरफुल इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट यंग टैलेंट, एंड ये पूरे सेक्टर को कवर करता है, ABGC। एंड दिस इज़ द सेकेंड सीरीज़ जहाँ पे जो ये 75 फिल्म मेकर्स हैं इनको मास्टर क्लासेस मिलेंगी, इनको पूरा फिल्म मेकिंग में A to Z की नॉलेज मिलेगी। दे विल हैव मेंटरशिप, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी क्या होता है। सो द आइडिया इज़ टू कवर ऑल द एरियाज इन फिल्म मेकिंग for this particular program. It's a great opportunity. A lot of master classes. इफ्फी 2023 का मंच रेड कार्पेट से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव कवरेज, और लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। वानी त्रिपाठी टिक्कू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। वेलकम वानी टू अनदर एडिशन ऑफ इफ्फी। और आप तो शुरुआत से इफ्फी से जुड़ी हुई हैं, इस बार और भी ज्यादा भव्य आयोजन इस वक्त किया जा रहा है, क्या कुछ शुरुआती थॉट्स है और फर्स्ट रिएक्शन? पहले तो मुझे कहना चाहिए स्वागत है आप सबका, क्योंकि इतने साल से एक सतत निरंतर जो कवरेज दूरदर्शन देता रहा है उसने एक राष्ट्रीय संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भारत का जो गोवा में किया जाता है। देखिए, इस साल बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन किए हमने फिल्म बाजार में, जिसकी मैं इस साल कन्वीनर हूँ। बहुत सारे हमने नए पक्ष सिनेमा के, क्योंकि आप जानती हैं कि अब तकनीक बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो पहली बार आप एक टेक्नोलॉजी हब देखेंगे जिसमें AR, VR, VFX, AX, इन सब को आप मूर्त रूप से एक्चुअली लाइव देख पाएंगे।
पेज टू स्क्रीन हमने लॉन्च किया। अक्सर लेखकों की ये शिकायत रहती है कि प्रोड्यूसर्स तक मिलना हमारे लिए एक बहुत कष्टकारी काम है, तो ये इस बार आपको बहुत बड़ी दृष्टि में दिखेगा। और हमने डॉक्यूमेंट्री सेक्शन इस बार लॉन्च किया है। हमेशा शॉर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री के फिल्म मेकर्स कहते थे कि क्यों सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ सिनेमा और उसी की चर्चा होती है, हम भी तो कितनी मेहनत करते हैं। तो दोनों लॉन्च हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री सेक्शन बाजार में भी लॉन्च हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय हमारे फिल्म महोत्सव में भी। तो बहुत सारी ऐसी नई कृतियां हैं। देयर इज सो मच न्यू एक्साइटमेंट विच इज हैपनिंग। इतने सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आए हैं और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जूरी है इस बार, वो भी बहुत ही नायाब है। बिल्कुल, हम जिस तरह से बात की कि फिल्म से जुड़े हर आयाम को इस बार बहुत ही खूबसूरती से इफ़ी में जगह दी गई है। अब बात कर सकते हैं कि फिल्म निर्माण की बात करें, बेहतर तकनीक की बात करें, फिल्म बाजार की अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करें, उस लिहाज से एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस बार हम देखिए, पिछले साल जब हम और आप मिले थे तो हम कान फिल्म फेस्टिवल में वहाँ के बाजार में ऑनर कंट्री थे। आपने देखा कि हमारे आदरणीय मंत्री जी अनुराग सिंह ठाकुर जी एक बड़े डेलीगेशन को लेकर गए थे, जिसमें मैं भी शामिल थी। और जो सारे संवाद हमने कान में फ्रांस में शुरू किए, उनका अब आप मूर्त रूप इस साल फेस्टिवल में देखेंगी। तो बहुत मज़ेदार रहेगा कि जो नए कोलैबोरेशंस, जो नए सम्मिश्रण बने हैं, उन सब का हम अब और ज़्यादा उसका हम एक्सपेंशन देखेंगे इस बार, बाजार में भी और फेस्टिवल में भी। बिल्कुल, रिकॉर्ड नंबर की प्रविष्टियां इस बार आई हैं। अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें या इंटरनेशनल सिनेमा की बात करें, कैसा लगता है ओवर द इयर्स भारतीय सिनेमा, भारतीय फेस्टिवल का जो बढ़ता कद है, उसमें एक और आयाम इस बार भी हम ऐड करते हैं। मैं बहुत गौरव से कहना चाहूंगी कि कम से कम 30-40 बड़े निर्माताओं ने मुझे खुद फोन किया, ईमेल किया और कहा हम और एशिया के किसी फेस्टिवल में इस बार नहीं जाएंगे, हमें इफ़ी ही आना है और हमें इफ़ी का भाग बनना है। और वो सब इस बार आए हैं, हम उन्हें समय दे पाए हैं। ये बहुत बहुत ही साधुवाद की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार सितारों का आना जारी है इफ़ी 2023 के मंच पर। आइए रुक करते हैं नितिन के पास। नितिन, क्या आप किससे मुलाकात कराने जा रहे हैं आप हमारे इस बार इफ़ी 2023 के रेड कार्पेट पर? जी, ऑलराइट, इफ़ी रेड कार्पेट पे इस समय मेरे साथ द वन द ओनली धाम धाम धूम कर सकते हैं इनके साथ टीनू वर्मा साहब। एक्शन की जब बात आती है तो मुझे लगता है सबसे पहले आपका इनाम जहन में आता है। वेलकम सर। Thank you very much. All the best for everybody for the International Film Festival Award. अभी कुछ देर पहले ना हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे दैट दिस इज द फर्स्ट ईयर व्हेन सनी देओल साहब इज गोना बी हियर। ऑफ कोर्स गदर मचाई है उनकी फिल्म ने और बॉक्स ऑफिस पे, साथ ही आप गदर मचाने में सबसे आगे रहते हैं, मुझे ऐसा पता लगा, बिकॉज यू आर दिस मोस्ट लव्ड एक्शन डायरेक्टर। और गदर में भी सर आपका हाथ है। सनी और मेरा जो मिलन हुआ है 1979 से बेताब से गदर 2 तक हम साथ में हैं। बीच में कुछ पिक्चरें डेट की वजह से मैं कर नहीं पाया उनकी, लेकिन गदर 2 में द बेस्ट सीक्वेंस जो है बेटा बाप से मिलना चाहता है, और वो सीक्वेंस मैंने शूट किया है। 4 सीक्वेंस मैंने शूट किया गदर में। और माँ तुझे सलाम में दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे, ये मैंने ही डायलॉग लिखा था माँ तुझे सलाम का। एक और चीज टीनू साहब से जानना चाहेंगे, टॉक टू अस अबाउट दैट सीन जहां पे वो बड़ा सा हथौड़ा लेके गाड़ी के टायर निकाल देते हैं। प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट। क्या वो सीक्वेंस ऐसा था कि लोग पूरे जब बेटे को लेके वो शाही किला से तारा सिंह निकलता है और जब इसके पीछे सब लोग पड़ते हैं, पूरी आर्मी पीछे पड़ जाती है, तो 100 सुनार की और 1 लोहार की, वो पूरा मैंने प्लानिंग करके एक फटके में पूरी गाड़ी के टायर वेयर के साथ बोनेट को उड़ा दिया मैंने। वो थॉट जब तक तुम्हारे मन दिमाग में किसी एक्शन का सुर नहीं आएगा तब तक आप उसको दिल दिमाग से प्रेजेंट नहीं कर सकते। 100 सुनार की 1 लोहार की। वो लोहार का देने वाला था 2.5 किलो का हाथ मिस्टर सनी देओल, 5 किलो का हाथ पड़ा, टायर के पंजे उड़ गए टायर। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस एंड होप यू हैव अ ग्रेट नाइट सर। थैंक यू। दैट्स टीनू वर्मा सर हमारे साथ, रिनाउंड एक्शन डायरेक्टर। एंड नाउ ओवर टू जया। क्या होने वाला है? अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें तो आज कुछ भी क्षेत्रीय नहीं रह गया है। हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा की और उसका जश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर GS नागभरन जी जुड़ चुके हैं, कन्नड़ सिनेमा के एक बहुत बड़ा चर्चित नाम। लेकिन हम बात कर सकते हैं सर, इफ़ी 2023 के मंच पर जब भी आप आते हैं, यहाँ पर कुछ भी रीजनल नहीं है। आज वो सब सीमा से हम बाहर उठ चुके हैं। भारतीय सिनेमा के जश्न की बात करें तो इफ़ी की बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इफ़ी का सफर और अपना सफर? Absolutely, from 1979 onwards,
I am part and parcel of this festival continuously. So it started in Delhi, then started roaming, and then started all over India, and now it gets settled in Goa. With all this, it has got a fantastic approach in the world today, because this film festival has got the variety and the diversity of cinemas which none of the festival will have. That is the plus point of that. The regional quality of it enhances the national quality of the film. That is where we stand unique in all the festivals. IFI has done a fantastic approach, and 54th, it is really a gala festival, and more than that, the content part of it, the technical part of it, and especially the newcomers, they will love to attend these kind of things, and they will get a fantastic feedback when once they go back, and Indian cinema will get a double edge to this thing. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा जिस तरह से इन्होंने कि यहाँ पर युवा जोश के साथ साथ अनुभवी कलाकार एक मंच पर आते हैं तो बहुत ही खास हो जाता है। और आइए रुक करते हैं नितिन का, जिनके साथ रमाविश उस वक्त मौजूद है। Well, how can someone be so beautiful यार? मतलब कोई इतना गॉर्जियस कैसे हो सकता है? रमा विज हमारे साथ। हाय नहीं, मतलब वी आर लविंग इट, वी लव व्हाट यू वेयरिंग राइट नाउ। वेलकम टू इफी। ऑफ कोर्स दिस इज योर स्पेस, दिस इज योर एरिया, बिकॉज इंडियन पैनोरामा की जूरी के रूप में आप यहाँ पर हैं। हाउ डज इट फील टू बी हियर? Well, it's good. It's always good. Yeah, I think it's the third or fourth time I'm here, so it's nice. It's lovely. I just enjoy the moments. 25 feature films, 20 non-feature films. 25 films we have chosen out of almost 400 films. So we've watched 400 films and almost say about a little more than 1 month. So that's why I'm tired. You just said it. Oh yeah, very, very, very. You don't look tired. Makeup kar lete hain na. You're spilling all the beans here. Ramaji, please tell me, how difficult is it on a very serious note? Is it difficult? और कौन सी एक चीज है जिसको आप लोग देखते हैं जब एंट्रीज को देख रहे होते हैं? See, when I see from my point of view, overall film has to be good. Overall, I mean every aspect, whichever aspects of the film, so they all have to be in tune with each other, and that's how the film looks good. So that's what we try to do. But then every jury cannot be on the same plate. So some films go forward, some lag behind. So, well, that's the part of the game. Sure, what all you've done with the entries, that's going to be top notch, just like you. Thank you so much for talking to us. Nice meeting you. Pleasure, ma'am. Thank you so much. We gotta go over to Jaya, because Jaya बताने वाली है कि क्या हो रहा है आगे यहाँ पे इफी 54 में। Jaya, what are we up to? बिल्कुल, यहाँ पर हमने कहा है कि इफी 2023 का शानदार आगाज हो चुका है, और इस भव्य ओपनिंग सेरेमनी से पहले फिल्म बाजार का उद्घाटन हुआ, तो वहीं कैचिंग डस्ट जो इफी 2023 की ओपनिंग फिल्म है उसका भी यहाँ पर उसका भी प्रीमियर हुआ है। और लगातार इफी 2023 के मंच पर जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और उसमें सितारों का जमावड़ा लग रहा है, यानी कि द बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा इस बार इफी 2023 के मंच पर है। और जिस तरह से रिकॉर्ड नंबर में डेलीगेट्स और सिने प्रेमी पहुंचते हैं इफी 2023 के मंच पर, वो भी एक अभूतपूर्व संख्या है। लगातार हम देख रहे हैं कि वैश्विक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो कद है वो बढ़ता जा रहा है। आज सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में जिस तरह से बेहतरीन फिल्में इफी 2023 के इफी के मंच पर आती हैं, वो बेहद एक शानदार चीज है। और इस बार भी देखेंगे कि कई नई पहल हो रही हैं, कई नई शुरुआत हो रही है इफी 2023 के मंच पर। और यहाँ पर लगातार जो किरदार है हम वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए सोनल माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो यहाँ पर हमसे बात करना चाहेंगी। वेलकम टू इफी 2023 रेड कार्पेट। सोनल, आपसे जाएंगे किस तरह से आप देखते हैं कि वैश्विक मंच पर जिस तरह से इफी की उपस्थिति बढ़ रही है, आज सर्वश्रेष्ठ सितारे इफी के मंच पर आना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्में इफी के मंच पर आ रही हैं, क्या खास और भी भव्य होने वाला है इस साल इफी में? फिल्में तो हमेशा ही इसमें भव्य रही हैं, बट इस बार हमने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो कि माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं उनका एक खुद का इनिशिएटिव है, जिसमें बच्चों को हमने ना सिर्फ इस बार एक 48 आवर फिल्म मेकिंग चैलेंज के लिए लाए हैं,
बट क्या हम इनके लिए 10-12 मास्टर क्लासेस पहले कर रहे हैं, उसके बाद हम इनकी नौकरी भी लगवा रहे हैं 75 बच्चों की। तो दैट्स अ टैलेंट कैंप जहाँ पे ये अपने अपने आइडियाज़ पिच कर सकते हैं और ऑफ कोर्स दे कैन नाउ दिस विल बी अ फोकल पॉइंट वेयर टैलेंट विल मीट अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जो भारत की युवा शक्ति है वही हमारे आने वाले जो आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूती से रखेगी। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एक अभिनव पहल है और इस बार भी पूरे देश भर से बच्चों को चुना गया है, इस मंच पे लाए गए हैं। बिल्कुल, फ्रॉम द हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया, छोटे से छोटे तबके से ये बच्चे आए हैं और ये एक्चुअली में एक प्रधानमंत्री मोदी जी का स्किल का जो इनिशिएटिव है उसको पूर्ण करने के लिए इससे बढ़िया कोई इनिशिएटिव नहीं हो सकता आई थिंक। और अब हमारे पास पूल जो है ये 225 हो गया है। हमने ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में शुरू किया था 75वें साल में और हम बढ़ते बढ़ते अब 225 पे। ये तीसरा संस्करण, तीसरा संस्करण है जी। मैम, तो किस तरह से आपको लगता है कि चलिए अगले साल की तैयारी हमारे युवा अभी से शुरू कर देंगे, ऐसा क्या करना होगा? इसमें शामिल होने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक पिक्चर बनानी होगी इस साल में और एक ऐसी पिक्चर जो कि आपकी अलग 10 फील्ड्स में आप दिखा सकते हैं हमें, जैसे म्यूजिक कॉम्पोजिशन, एनिमेशन, यू कैन डू इट इन साउंड रिकॉर्डिंग, आप डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग। तो हमने सारी जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं उनको एक जगह जोड़ रखा है। तो एक सिर्फ शो रील देनी पड़ती है आपको 10 मिनट की केवल, जो जिसको 2 लेवल जूरी है, सिलेक्शन जूरी, ग्रैंड जूरी और ग्रेट ग्रैंड जूरी इवैल्यूएट करती है। तो अगर वो यहाँ पर जो इफ्फी के मंच पर जब वो पहुंचते हैं उनका चयन होने के बाद, तो क्या क्या चीज़ों को उनको अनुभव करने का एक मौका मिलता है? व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर दे गेट हियर? So they get a global exposure, I would say. We have people coming from European film market this year. Berlinale Talents had also partnered with us. Along with that, we have master classes spanning from direction, script writing to animation. And today we had it also for the Berlinale Talent Masterclass, which is about how to get these movies travel to various film festivals across the globe. Apart from this, film financing पे masterclass होती है. फिर उसके बाद 48-hour film making challenge होता है जो कि Shots TV के साथ हम करते हैं, which is followed again by a talent camp. So ma'am, that is the plan, how we do it. Thank you so much for talking to us. यानी कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ये वो लोग हैं जो भविष्य की अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा किस तरह से ग्लोबल हो रहा है उसकी एक नींव यहाँ पर रखते आ रहे हैं। यानी कि जिस युवा शक्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं उसकी एक झलक आपको इस इफी 2023 के मंच पर मिलेगी। और जिस तरह से सोनल ने हमें बताया कि देश भर के दूरस्थ जगहों से भी इस बार के जो युवा हैं वो चुने गए हैं और उनको मिल रहा है यहाँ पर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर। टॉकिंग अबाउट 75 क्रिएटिव माइंड्स, उसके अलावा एक और बड़ी खास चीज जो इस बार स्पेशली हो रही है वो हम अक्सर OTT की बात करते हैं, राइट? वी टॉक अबाउट OTT प्लेटफॉर्म्स, वी टॉक अबाउट दीज ब्रांड न्यू सीरीज, एक्सक्लूसिव मूवीज। सो मुझे इस समय बताओ, आपने लास्ट सीरीज कौन सी देखी थी? मी? हाँ, द फ्रीलांसर। राइट। अभी हम बात कर रहे थे चेसिंग डस्ट की। हाँ. तो उसकी जो लीड है वो एक Amazon की द बॉयज करके सीरीज है। यू नो शी इज देयर, तो शी इज प्रीटी फेमस। यार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद हर। मुझे बस उम्मीद है कि वो यहाँ पे आए ताकि उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर पाऊँ मैं यहाँ। और जहां तक हमने बात की, एनुअल इवेंट है ऑफ कोर्स INB मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा एंड साथ ही गोवा टूरिज्म, गोवा गवर्नमेंट, दे डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। और क्या चाहिए? बिल्कुल, जब आप सिनेमा की बात करते हैं तो बात होती है एंटरटेनमेंट की, और आज दर्शकों के पास जो ऑप्शंस हैं वो एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम में आ गया है। आज आप जो टीवी खोलेंगे आपको टीवी में वो एंटरटेनमेंट मिलेगा। OTT प्लेटफॉर्म्स का एक जबरदस्त कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार उसकी झलक हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और बिल्कुल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स को इस बार खास तौर पर जगह दी गई है इफी 2023 के मंच पर भी, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार भी दिया जाएगा इस बार इफी 2023 वो दिया जाएगा। और साथ ही आपको एक और बड़ी खास चीज यहाँ पे बता दूं, मनोज बाजपेयी साहब की फिल्म जिसकी कुछ देर पहले बात की थी जया ने, सिर्फ एक बंदा काफी है, वो पहले एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। आप सोचिए उसकी ख्याति या द काइंड ऑफ वर्क द एंटायर टीम हैज डन। अब वो उसके बाद सिनेमा घरों तक आई और यहाँ पे इसीलिए आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कंसिडर all these OTT platforms, the series and so on. बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिनेमा के हर आयाम से जुड़ी बेहतरीन चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी कि अगर आप एक सिने एंथुसियास्ट हैं, आप सिनेमा को प्यार करते हैं, तो इस वक्त आपको होना चाहिए भारत
भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जो कि सिनेमा से जुड़े हर आयाम को बहुत ही बारीकी से, बहुत खूबसूरती से यहाँ पर पेश किया गया है। दुनिया भर के निर्माता, निर्देशक, कलाकार पहुंच रहे हैं इफ्फी के मंच पर, और यही वजह है कि भारी संख्या में सिने एंथुसियास्ट, यानी कि वो तमाम लोग जो सिनेमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी आपको मिलेंगे इस बार इफ्फी के मंच पर। और जिस तरह से गोवा ने वैश्विक मंच पर अपनी एक पहचान बनाई है, यहाँ पर हम बात करें सिनेमा की या फिर पर्यटन की, तो उसका श्रेय आपको कहीं ना कहीं देना होगा। हमारे साथ श्रीपद नायक जी मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट टूरिज्म। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा जो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देख रहे हैं, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ता हुआ गोवा। राइट, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हम हर रोज कहते हैं, जब डबल इंजन सरकार होती है तभी इस तरह का विकास, इस तरह का डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। गए 10 साल में जो कुछ हमने विकास गोवा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो विकास हमने देखा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये निश्चित तौर से जो अंधा आदमी भी उसको देख सकता है, ऐसा मेरा कहना है। और यही तो एक सब कुछ करने की इच्छा शक्ति जबरदस्त हो तो सब कुछ हो बन सकता है। मोदी है तो मुमकिन है बस। लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें, अभी हाल ही में नेशनल गेम्स का बेहद सफल आयोजन हुआ। जिस तरह से गोवा एक वैश्विक मंच पर आ जाता है, मैप पर आ जाता है, तो यानी कि थोड़ा दबाव भी हो जाता है कि और बेहतर करना है। तो अभी तो सबको आदत हो गई दबाव झेलने की, और हमारी सभी मशीनरी, हमारी पूरी सरकार इस तैयारी में, कुछ भी आप हमें चैलेंज दे दो, हम वो पूरा करके दिखाएंगे बस। बहुत सर, हमसे जुड़ने के। तो बिल्कुल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ्फी के मंच पर जिस तरह से वैश्विक मंच मैप पर आ जाता है, इफ्फी में यहाँ पर इफ्फी 2023 का बेहद सफल आयोजन हम यहाँ पर देख रहे हैं, और लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्में हैं उसका यहाँ पर प्रीमियर हो रहा है। कैचिंग डस्ट जो है वो ओपनिंग फिल्म है इफ्फी 2023 की। एक से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में आज इफ्फी 2023 के मंच पर पहुंच रही हैं। कैचिंग डस्ट का आज प्रीमियर हुआ, इंटरनेशनल प्रीमियर। कैचिंग डस्ट वो फिल्म है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार सराहना बटोर रही है। हमारे साथ उसकी स्टार कास्ट मौजूद है, आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। नितिन, welcome so much. First of all, thanks for being here and doing this. We have this amazing team of Catching Dust. Are we catching dust? Are we catching stars? Talk to us about it. Right now we're catching stars for sure, but yeah, yeah, absolutely, yeah. Talk to us about your entire team. Introduce all these wonderful people to us. Yeah, so I'm the writer director Stuart Gatt. This is my producer John Katz, our other producer Mark David. And then we have my Amma, who's actually Indian here, Sylvia, and Mrs. Melanie, who's part of this. I am first of all going to talk to Amma here. Amma, how does it feel to be here? International Film Festival of India. Your son's film is, it's the premiere movie. What do you have to say? I am so overwhelmed and emotional. There are no words to describe how I feel, especially because it's my first time back in India. I was born in Bangalore, so on many levels, I can actually see it in her eyes. So how does it feel when your mom's here and you are in India for IFFI? It's honestly one of the proudest moments of my life. I was born and raised in London, and there's many Indians in London, and we feel very connected to India. But to come back here and bring the film and share it in the motherland is a moment I'll never forget. The movie talks about American couples, right? There's this one particular American couple that the movie is talking about. Your Indian roots, born and brought up, raised in London and America. You're like, it's like a pan-world film. Talk to us about that. Yeah, absolutely. I think actually, I think growing up as an immigrant in London and not being British or British blood, it's easy to kind of tell stories that exist elsewhere. And I think that was actually a crucial component in me feeling like I could tell a story that existed outside of the world that I knew. Right. It's all about this crime drama, right? That's the genre of the movie. Who's the biggest criminal, your producers or your actors when it comes to them? I would say absolutely our actors. One in particular, he knows who he is as well. I'm talking about real life, yeah? Yeah, I am too, yeah. You just said it. We've heard it from the horse's mouth, I would say. Thank you so much for being here. A word of thanks to all the people who are already in love with this movie. Oh, thank you for having us here. It's my first time in India, and I couldn't think of a better way to kick it off. This is amazing. It's a huge honor, and thank you very much. Opening film, the premiere, the big premiere at IFFI 54. How does it feel?
It's such an honor, and it's so memorable being here and just soaking up all the energy, and we couldn't be more excited and honored, so thank you. Thank you so much for talking to us. Thank you so much for all the positivity. Thank you, Amma. We're going to see you again. Enjoy the show. Cheers. Well, इतना ही नहीं, ये तो बस शुरुआत है. अभी आगे देखिए क्या क्या होने वाला है यहाँ पे. हमारी जो फिल्म है उसकी हम लोग बात करते हैं. बहुत सारे because we are talking about the international celebrities here, we're talking about the international stars. It's not just that, it's not limited to that. Dhak Dhak girl Madhuri Dixit is going to be performing inside in some time. Nusrat Bharucha, कल ना मैंने थोड़ी सी rehearsals देख ली थी, and I'm already in love with the performance. इसके अलावा और भी बड़े सारे stars हैं. Karan Johar, K. Joe is going to be here. उसके अलावा अगर हम बात करें सनी देओल साहब का डेब्यू होने वाला है. So मैं बड़ा ज़्यादा excited हूँ यार जय. अभी मैं I'm waiting for all the things that are going to take place here. बिल्कुल, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन गाला प्रीमियर्स की जो होने जा रहे हैं इफी 2023 के मंच पर. और लगातार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देश से विभिन्न कोने से आए फिल्म मेकर्स का आना जारी है. हमारे साथ रोमी जी हैं. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इफी 2023 के मंच पर. सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, वेलकम टू इफी. व्हाट ब्रॉट यू हियर? इस बार इफी में क्या कुछ खास है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? No, every time like IFFI is a gem of like Indian cinema. So this year, no, I'm very lucky and it's a huge honor. I'm deeply honored to get a chance to serve as a jury in Indian Panorama. Yeah. इस बार तो 408 फिल्मों की प्रविष्टियां हुई हैं, यानी कि बहुत मुश्किल काम रहा आपके लिए. Yeah, of course. This, like judging a film, judging this, something aesthetic work is like it's a beyond. It's moreover, it's a thankless kind of job in a sense. Like so, yeah. Within the journey of the watching cinema, we learn ourselves a lot. And by the way, also after the post-COVID, like Indian cinema is moving really. I mean, moving forward, and yeah. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. तो बिल्कुल भारतीय पैनोरमा में इस बार हम देखेंगे कि बहुत ही विविध श्रृंखला शामिल की गई है, जहां पर ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं तो वहीं क्षेत्रीय सिनेमा से भी एक से बढ़कर एक फिल्में यहां पर आई हैं. और नितिन के साथ हमारे खास मेहमान आ चुके हैं. आइए, ओवर टू नितिन. अभी यहाँ पे मैं, जैसा जया ने मुझे कहा कि सर मेरे साथ आ चुके हैं, यहाँ पे मनोज जोशी साहब एक सिर्फ कलाकार नहीं है, अगर मैं सही मायनों में कहूँ लेजेंड वर्ड जो है इनके साथ बड़ी खूबी से जाता है. सब बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो यहाँ पे अपना होम ग्रोन फेस्टिवल है इफी, जिसकी बात देश दुनिया में हो रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इफी बहुत सालों से गोवा में हो रहा है और हमारे भारत का एक ऐसा विश्वविख्यात फिल्म फेस्टिवल है कि जिसकी राह लोग आतुरता से देखते हैं यहाँ आने के लिए, इसमें सम्मिलित होने के लिए, और बहुत अपने आप को गौरवशाली भी महसूस करते हैं जब यहाँ आते हैं, अपनी फिल्म होती है तो ये बहुत बड़ा अद्भुत ऐसा फेस्टिवल है भारत का. तो ये 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, और सभी को शुभकामनाएं. और बहुत सारी फिल्में हैं, मैं तो 3-4 दिन रुकने वाला हूँ, इसलिए इस फेस्टिवल में हर साल आने की कोशिश तो करता हूँ, और इस बार भी विशेष रूप से आया हूँ क्योंकि हमारी INB मिनिस्ट्री ने, सरकार ने इस बार 75 ऐसे अद्भुत अनटैप्ड टैलेंट जो ढूंढे हैं, और उसमें निर्देशक भी हैं, उसमें कलाकार भी हैं, उसमें लेखक भी हैं. तो ये 75 जो क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अपना भविष्य जो है वो आने वाले भविष्य में बहुत ही उजागर करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे. ऐसा अद्भुत टैलेंट मिला है हमें इस बार. तो मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें जूरी रहने का भी मुझे मौका मिला. तो बहुत ही अद्भुत लगा, और एक ऐसा टैलेंट कि जिसको गांव खेड़े से या कहीं से उठा कर लेकर इस प्लेटफॉर्म पर लाना, ये मुझे लगता है कि सरकार की बहुत ही अद्भुत किमिया हुई है, और बहुत ही अच्छी बात हुई है कि ये उनको प्लेटफॉर्म मिला और उनके टैलेंट को उजागर करने का मौका मिला, और उनके भविष्य को भी
तराशा जाएगा आने वाले कल में, और वो भी अपने आप में सिद्धहस्त कलाकार बनेंगे। ये तो नए टैलेंट की बात हुई सर। आप जो जैसे दिग्गज हैं यहाँ पे हमारे साथ, एक बात जो डीडी के माध्यम से सब तक पहुंचानी होगी वो है स्वराज की बात तो करनी बनती है। एक बहुत ही अहम हिस्सा रहे, ऑफ कोर्स हम सबके दिलों में उसकी जगह है। जी, स्वराज एक ऐसी कहानी है भारत देश की कि 1400 से लेकर 1947 तक जितने भी हमारे वीर पुरुष हुए हैं कि जिनके बदौलत, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश में आज जो हम स्वतंत्रता की अनुभूति कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वो उनकी बदौलत है। वे अगर अपने प्राणों की आहुति नहीं देते, वो हुतात्मा नहीं होते, तो हम स्वतंत्र नहीं होते। तो उनकी कहानी, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ऐसे चारों दिशाओं में, चाहे वो मतलब छोटे से छोटा व्यक्ति जो लोगों को मालूम भी नहीं है, कि जिनके बारे में कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं है, ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ आने वाले कल के भविष्य के भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और पर की आक्रांताओं के साथ किस प्रकार से वो लड़े, बहुत कमाल की अद्भुत कथाएं हैं। और उसका जो संचालन है, उसका जो नरेशन है, वो करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं डेफिनेटली कॉन्टिलो का और निश्चित रूप से आईएनबी मिनिस्ट्री का, प्रसार भारती का बहुत बहुत आभारी हूं कि ऐसा एक शो वो भारत देश की युवा पीढ़ी के लिए, कि जिनको ये पता ही नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य भी ये रहा है कि इतिहास में ये कभी पढ़ा ही नहीं गया उन पात्रों के बारे में जो सही में ये हो चुके हैं। तो कभी कभी लोग देखते हैं, मुझे रिस्पॉन्स भी करते हैं कि अच्छा, ये तो पता ही नहीं था हमें कि साउथ में ये लोग हुए थे। मतलब झारखंड है, नॉर्थ ईस्ट है, छत्तीसगढ़ है, मतलब एक एक कोना जो है, एक एक ये सच्चे हीरो हैं हमारे, और उनको, वो वीरों को वीरांजलि देने का ये कार्यक्रम है स्वराज। तो बड़ा अद्भुत, मेरी भी मतलब मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, और कुछ नहीं। थैंक यू। और हमारा सौभाग्य है दैट वी गॉट टू स्पीक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को एंजॉय कीजिए सर। थैंक यू सो मच। दिग्गज कलाकार हमारे साथ यहाँ पे, और इतना ही नहीं, जैसा मैंने कहा, एक से बढ़कर एक आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज, दे गोना बी वॉकिंग डाउन दिस रेड कार्पेट एंड वी विल टॉक टू देम। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 54th एडिशन, एंड यहाँ पे जया, मुझे पता है आप किसी बहुत ही खास व्यक्ति से हमारी मुलाकात करवाने वाली हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार दिग्गज कलाकारों का इसी 2023 के मंच पर आने का सिलसिला जारी है, और ये वो लोग हैं, अगर आप सिर्फ बात करें सिने इंडस्ट्री से जुड़े नहीं, तमाम वो लोग हैं जिनका प्यार है, एसोसिएशन है भारतीय सिनेमा से। और इतने वर्षों में हमने देखा है कि वैश्विक सिनेमा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो ये रिश्ता है और भी ज्यादा गहराता गया है। कह सकते हैं कि वर्ल्ड सिनेमा और इफी की जो पार्टनरशिप है वो लगातार और भी मजबूत होती जा रही है। आज दुनिया भर से जो इंटरनेशनल फिल्में हैं, आज अपना वर्ल्ड प्रीमियर के लिए इफी का मंच चुनती हैं, और इस बार भी हम देखेंगे किस तरह से गाला प्रीमियर सेक्शंस में दुनिया भर की फिल्मों का प्रीमियर किया जा रहा है इफी के मंच पर। और ना सिर्फ इंटरनेशनल सिनेमा, आज इस बार गाला प्रीमियर के एक बहुत ही खास सेगमेंट का इंट्रोडक्शन होगा, जहां पर आप द बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा को भी देखेंगे। करण जौहर, एस फिल्म मेकर, उनकी फिल्म फर्रे आएगी इसके इफी 2023 के मंच पर। कड़क सिंह और इस तरह की और भी कई फिल्में हैं जो आपको नजर आएंगी इस बार इफी 2023 के मंच पर। लगातार एक और सफल आयोजन के साथ इफी 2023 का आगाज हो चुका है, और ये जो सिनेमा का पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार हम यहाँ पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 54वां संस्करण है, जो इस बार और भी खास और भी भव्य होने जा रहा है। और हमारे साथ प्रमोद सावंत इस पर जुड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री गोवा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इफी 2023 के मंच पर, और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर इफी के एक सफल आयोजन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, क्या कहेंगे? 54th इफी हम आयोजन करने जा रहे हैं। मैं सभी फिल्म स्टार्स और सभी फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों का गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आगे आने वाले 8 दिन के लिए फिल्मी महोत्सव गोवा में बना रहेगा, तो फिर सबका गोवा में स्वागत है। गोवा इज रेडी फॉर द इफी गोवा। इफी जिस तरह से अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहा है और भी गहरी छाप छोड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर, किस तरह से आप देखते हैं इतने वर्षों का जो मेहनत है, आज इस मकाम पर हम आप पहुंचे?
या लास्ट 20 साल से हम ईफी गोवा में आयोजन कर रहे हैं और डे बाय डे उसका आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार की ईफी एक नए तरीके से यहाँ पे जो पूरा माहौल बना हुआ है, इस तरह से डेफिनेटली एक नया इंप्रेशन लोगों के मन में दिखा जाएगा। जो जाते वक्त लोग एक अच्छी तरह से गोवा का एक पिक्चर्स अच्छी तरह से यहाँ से लेके जाएंगे। जो हम ईफी जब भी आते हैं गोवा में इसमें हिस्सा बनने के लिए, हर बार गोवा कुछ अलग रूप दिखता है। इस बार भी हमने देखा जो एक विश्व स्तरीय एक निर्माण हम यहाँ देख रहे हैं, जो एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, फैसिलिटीज देख रहे हैं, क्योंकि इतनी भारी संख्या में डेलीगेट्स आ रहे हैं, स्टार्स यहाँ पहुंच रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा काम है। जी हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गोवा सबसे आगे जा चुका है और हमने अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम बहुत सालों से बना रहे थे और इस बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया है और डेट विल एड ऑन कि आगे हम फिल्म सिटी भी बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ईफी और बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम आयोजन करने में हमेशा के लिए हम सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि गोवा सब राज्य से अग्रेसर है इस तरह के इंटरनेशनल प्रोग्राम आयोजन। रिसेंटली हमने G20 का प्रोग्राम का G20 के मीटिंग्स भी आयोजन किए थे। एक कंटेंट हब के रूप में भारत उभर रहा है और सरकार की ओर से कोशिश है, तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं कि फिल्म निर्माण को और ज्यादा हम यहाँ मौका दें, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स आए, भारत में शूट करें। गोवा की क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से आप वेलकम कर रहे हैं इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स को गोवा आने के लिए? जी हाँ, थ्रू ESG हम सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू यहाँ आके वो फिल्म बनाए, यहाँ आके फिल्म शूट करे। इसलिए फॉर द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस वी आर गिविंग द सिंगल विंडो क्लियरेंस थ्रू द ESG। और इन फ्यूचर यहाँ पे फिल्म सिटी बने, यहाँ पे टेक्निकली जो लोग जिस तरह के ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होना चाहिए, इसके लिए हम फिल्म सिटी बनाने चाहते हैं और आगे आने वाले 2-3 साल में वो भी फिल्म सिटी बन जाएगी। 2023 में आप क्या कुछ किसका इंतजार कर रहे हैं? What आप लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इन द 2023? Anything special, any favorite? Any films you want to watch? Any stars you want to meet? No, definitely those who are coming for all welcome them। मुझे लगता है कि माधुरी दीक्षित यहाँ पे आई हैं ऑलरेडी, तो डेफिनेटली उनका शो देखेंगे। आपका फेवरेट हमें निकला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यानी कि जो जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, जिस तरह से भव्य सितारे आज ईफी के मंच पर आएंगे, परफॉर्म कर रहे हैं, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, नुसरत भरूचा, ये कुछ एक नाम है जो यहाँ पर ले रही हूँ। ये तमाम वो सितारे हैं जो ईफी 2023 के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने जा रहे हैं। यानी कि बेहद स्टार स्टार्टेड होने वाला है ईफी 2023 का आगाज। नितिन, ओवर टू यू। वेल, अब सीएम साहब से तो बात हो गई, अब यहाँ पे एक और बहुत ही अति विशिष्ट व्यक्ति है मेरे साथ और इतना ही कहना चाहूंगा, ही इज लुकिंग एज हैंडसम एज एवर। गावरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर गोविंद गावरे, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मिनिस्टर गोवा। सो हाउ डज इट फील टू बी हियर? मैं आप ही के इलाके में आके आप ही से पूछ रहा हूँ, कैसा लग रहा है? इट्स वेरी मेमोरेबल डेज सिंस IFFI, the permanent center has in the state of Goa. It is a proud moment to the Goa itself, and definitely the Goans in the film culture has given the best since the international film festival has been arrived in the state of Goa. As you all know that though the Goa is a little bit lacking behind in the film culture, but now they are just promoting and developing in the film culture. But the way the Goa is developing in the touristic point of view, or the every in the sector of the producing the film and all that, Goa is known for it. Goa has got the scenic beauty which is naturally blessed, and definitely everybody fall in love with the Goa, and that's I think the International Film Festival has made Goa very proud, and it has reached to the international level. Definitely every Goans are welcoming this International Film Festival, where a number of guests, the tourists are arriving in the state of Goa. So our Goa has been nurtured as the touristic point of view, and it has got immense importance as far as culture is concerned, as far as film is concerned. Definitely, basically our Goa is known for the Athithi Devo Bhava. And the humanity are the very important words which Goa always conquered in their hearts. And Goa always would like to welcome all the delegates, all the film producers, the film star, actor, or whoever attached with this film center, because Goa has got that potential with that hospitality and all the facilities which is readily available. And this IFFI, I'm very much thankful to our ex-Chief Minister Shriman Manoj Parrikar, who has made effort
to bring this international film festival in the state of Goa. And we cannot forget our the information broadcast minister, Madam Sushma Swaraj, who has given this center a permanent center as far as IFFI is concerned. And definitely our own Chief Minister, our Direct Chief Minister, Dr. Pramodji Sawant, who has been always instrumental promoting the film culture in the state of Goa. Basically, I am from the cultural field, not on the sports, but culture is my passion. And definitely every Goan would love to welcome all the delegates, and definitely the everywhere, whenever we tune on the TV, whenever we tune on the OTT platform, whenever we go into the multiplex, everybody is immensely waiting for a new cinemas to be coming into the home. And definitely nowadays the cinema is made of fun and everything, but there is a message is also going to the public how to behave and how to take our culture to the greater level. Thank you so much, sir, for talking to us and sharing the wonderful insights. Thank you so much. All right, over to Jaya. बिल्कुल, और इस बार ये मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ कि मेरा इफी 2023 की जर्नी में एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निर्माता निर्देशकों में शुमार वो 5 लोग तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं. थैंक यू एंड वेलकम टू इफी 2023 audiences. We are right now. I'm joined by the international jury section. International jury, which is headed by Shekhar Kapoor, अध्यक्ष है इंटरनेशनल जूरी के, कैथरीन डुजात, हेलन लाइके, जेरोम पोलार्ड. ये वो नाम है जो भी सिनेमा से थोड़ा भी प्यार करता है वो इन नामों को जानता है. सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की दौड़ में इस बार 15 फिल्में शामिल हैं, जिसमें 3 भारतीय फिल्में भी हैं. तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, इस बार इफी 2023 और भी भव्य है, और इस बार जो फिल्में आपने चुनी है 15 सेक्शन जो आप इनको आप देखेंगे, किस तरह का आपका अनुभव है, किस तरह से आप इसके बढ़ते कद को देख रहे हैं? यू वर पार्ट ऑफ इफी 2015 ऑल्सो. हिंदी में? बिल्कुल हिंदी में. इंग्लिश में जो मैंने चुनी नहीं है, चुनी तो दूसरे हैं, इफी नहीं चुनी, उनके अपने हैं लोग. हाँ, हम गोल्डन पीकॉक के लिए चुनेंगे उसमें से, और बेस्ट डायरेक्टर और सब कुछ चुनेंगे. अब वो देखते हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये फिल्में बहुत अच्छी हैं, चाहे कंपटीशन में हो चाहे बाहर कंपटीशन में ना हो. हमारे जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको बहुत बहुत दुनिया की सबसे बेहतर फिल्में दिखाई देंगी. ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छी चुनी हुई हैं फिल्में. Sir, what do you say about it over the years? IFFI and world cinema, if you talk about this partnership, the amazing bond which IFFI has with the international cinema and international filmmakers, how do you feel to be part of IFFI 2023? I feel honored, because it's an honor to be here with all these compagnons du cinema. I am really happy to be here. Thanks. Okay, ma'am, you said Indian cinemas are going really global nowadays. But so, what are your thoughts about Indian cinema and being part of IFFI 2023? Well, it's a real honour. It's a wonderful industry, the Indian industry, one of the oldest and best in the world. So to be here as a juror is wonderful. And I'm Australian, and we've just signed an Australian-Indonesian Indian official co-production treaty. So let's hope there's a lot more industry collaboration going forward. All right, I would like to ask this very gorgeous lady with me, what is the most difficult part of being a jury member? Are there difficult parts? I don't know. Yes, to choose one film, and but there is also a great pleasure to see 15 films in a week and to share our opinions with other jury members. Right. The most fun part of being a jury member? It's just watching film without knowing in advance what it will be, and as say Catherine, also to be able to discuss of the film after that. It's really such a joy. Right. Shekhar sir, this one's for you. You know, we have all these wonderful people. हर किसी का अलग background है, अलग जगह से आता है. So while choosing a movie or while selecting a winner, उसमें अपनी personalities भी हम लोग डालते हैं? बिल्कुल, ऐसा कैसे हो, नहीं तो हम आर्टिस्ट कैसे हैं? अगर आर्टिस्ट अपनी पर्सनालिटी से अपनी पर्सनालिटी की नज़र से कोई और चीज़ देखता है, हैं, तो वो तो होता ही है. इसलिए तो 5 हैं हम, है ना, नहीं तो सबके एक होते हैं. सबका अपना. So what I'm telling them, he said, are you going to put your personality in looking? I said, that's why we have 5, because all of us have different personalities. Otherwise there would be just one. Right. For you, what is that one particular thing that you look for?
Emotion. Emotion? If it's one thing, I would say, did I emotionally connect? Okay, I think we should do this with all the amazing people here. Yeah? Sir. I was fortunate enough to watch his latest movie on this Indo-British love story. I watched it. What love has to say about it. I saw that movie. But शेखर जी आपसे जानना चाहेंगे 2015 में भी आप इसका हिस्सा थे और आज आप इसका हिस्सा बने हैं. किस तरह से अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें अब तो ऑस्कर में भी धूम मचा रही है भारतीय सिनेमा, गोल्डन पीकॉक की दौड़ में भी है. इफी के बढ़ते कद की बात करें या भारतीय सिनेमा की बढ़ती स्वीकार्यता की बात करें, कैसे? भारतीय सिनेमा आगे से बहुत अच्छा हो रहा है. मैं ये नहीं कह रहा कि पहले फिल्में अच्छी नहीं बनाते थे, फिर बीच में एक दौर आया जब बाहर की फिल्मों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. अब उसमें ज़्यादा ही भारतीयपन और आ रहा है और उसकी वजह से हम बेहतर हैं. बिल्कुल, तो ये सिनेमा का जश्न जारी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए इस मंच पर. प्लीज आई होप यू एंजॉय द फेस्टिवल. और बिल्कुल इफी 2023 का जश्न जारी है और लगातार हम इस पर आपको दिखाते रहेंगे ये लाइव कवरेज इफी 2023 के रेड कार्पेट से. Well, the most amazing jury of International Film Festival of India 54th edition. और अब हमें यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनसे आपकी बातचीत कराने वाले हैं हम. इतना ही बोलना चाहूंगा कि सिर्फ यही साल है जब वो अपनी शिरकत कर रहे हैं. सनी देओल साहब की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं. और इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरी रात बाकी है. ये रेड कार्पेट है, अंदर बड़ी सारी कमाल की परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं. केजो इज गोना होस्ट द इंटायर सेरेमनी. उनके अलावा माधुरी दीक्षित, उनको यहाँ पे उनके योगदान के लिए, ऑफ कोर्स भारतीय सिनेमा के लिए जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिए उनको सम्मानित किया जाएगा. उसके अलावा यहाँ पे ऑफ कोर्स इंटरनेशनल जूरी मेंबर्स से हमने बात करी और साथ ही सनी देओल साहब हमारे साथ होने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं. लेकिन फिलहाल जया के साथ यहाँ पे कोई बहुत ही खास मेहमान है. जया, ओवर टू यू. और मेरे साथ वाकई बहुत ही खास मेहमान है, खुशबू सुंदर और बहुत हरदिल अजीज अभिनेत्री हैं. अब थोड़ी सी अलग दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अपने फैंस के लिए आज भी बहुत चहेती हैं. वेलकम टू इफी 2023. What are you looking forward to IFFI 23 and what's your special moment about in IFFI? I think everything is special about IFFI. ये तीसरा साल है consecutive years स्टीयरिंग कमेटी पर हूँ. तो इस साल जो हमने एफर्ट दिया है थोड़ा हट के कुछ करना है. जिस तरह के हमारे इस साल के पार्टिसिपेशंस होंगे वो सब बहुत ही बेहतरीन हैं. द परफॉर्मेंसेस एंड द काइंड ऑफ फिल्म्स वी हैव ब्रॉट इन इंटरनेशनल फिल्म्स, आई थिंक बहुत ही अच्छा वक्त सबका गुजरेगा यहाँ पे. कुछ खास स्पेशल फेवरेट्स इन IFFI 2023 के इसका बढ़ते कद के बारे में? नहीं, हर चीज हर दिन एक स्पेशल डे है हमारे लिए और हर दिन के लिए हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो. और बस हमारे जो आज के फ्लेवर ऑफ द सीजन सनी देओल साहब वहां पर हैं, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग टू हैव हिम हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आइए अब बात करते हैं हिंदुस्तान के असली ब्लॉकबस्टर देने वाले सनी देओल से. नितिन. The one, the only सनी पाजी is here. Of course, बॉक्स ऑफिस पे गदर मचाई और अब यहाँ पे हमारे साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 54th एडिशन में एंड बड़े सारे सवाल जवाब हैं, लेकिन यहाँ ऑफ कोर्स मसरूफियत जो है वो भी बड़ी जरूरी है. बिल्कुल, जब दो सितारे मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, हमें इस वक्त देखने और सुनने को मिल रहा है. सनी पाजी सबसे पहले बात कर रही है पूरी देश पूरी दुनिया गदर 2 की. बॉक्स ऑफिस पे गदर मचाए, लेकिन ये जो इफी का गदर है ना, ये भी अपने आप में एक अनोखा गदर है और आप पहली बार यहाँ आए हैं. प्लीज थोड़ा शेयर कीजिए इसके बारे में. हाँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ और एक्चुअली पहली बार कहीं कोई भी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है. एंड बिकॉज ऑल द जितनी फिल्में और जितने यहाँ पर आई कैन आइडेंटिफाई विद देम बिकॉज आई एम वन ऑफ देम ओनली, लाइक अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर. पूरी मेहनत करते हैं और then we wait for the judgment and we wait for so many things. I wish them all the best. This is not a typical award function, right? This is like a festival जहां आपकी शिरकत उसको और 4 चांद लगाती है. वो तो है, लेकिन फिर भी हर आदमी जब लाता है अपनी फिल्म वो चाहता है कि because end of the day you get the golden peacock. एक आखिरी चीज यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, जो इंटरनेशनल फिल्में या फिल्म फेस्टिवल में फिल्में जाती हैं ना, उनको कमर्शियल सिनेमा से अलग, पैरेलल सिनेमा, ये सारे बड़े अलग अलग डिफरेंशिएट करा जाता है अभी, लेकिन सब कुछ एक हो गया, होम ग्रोन फेस्टिवल है. उसके ऊपर क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स वेरी गुड. आई मीन कोई चीज़ डिफरेंशिएट होनी भी नहीं चाहिए. आई थिंक सब चीज़ों के लिए रहना चाहिए बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स सिनेमा, इट्स एंटरटेनमेंट एंड जो ऑडियंस है वो हर तरह की है.
और उन्हें किनको ये फिल्म पसंद आएंगी, किसी को और फिल्म आएगी. सो आई थिंक इट्स अ बिग चॉइस एंड एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन. वन लास्ट थिंग, एंड जैसे यहाँ से आप सुन रहे हैं इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कैमरे पे और डीडी के लिए स्पेशली, यू विल हैव टू शो अस योर 2.5 किलो का हाथ. आई कांट डू एनीथिंग. That's Sunny Deol sir for you, ladies and gentlemen, on the red carpet. Enjoy the evening, sir. Thank you so much. सरी पाजी के बाद यहाँ पे ऐसे ही बड़े सारे आपके फेवरेट सितारे आते रहेंगे जिनसे जया और मैं बातचीत करते रहेंगे. जया, देखा वो 2.5 किलो का हाथ? बिल्कुल मैंने देखा और मैंने इनकी गदर 2 भी देखी है. बिल्कुल अभी तक वो गदर जो है वो मेरे मन में मौजूद है. तो यही है इफी 2023 का मंच, जहां पर आपको वो तमाम फिल्में देखने को मिलेंगे. यहाँ पर ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, वो फिल्में हैं जिनकी कहानी सीधे आपके दिलों को छूती है. तो देश के कोने कोने से आई वो फिल्में हैं. वो छोटे फिल्मकार हैं, वो बड़े फिल्मकार हैं, लेकिन वो तमाम उभरते अनुभवी फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, जब उनका प्यार एक ही है, वो है सिनेमा. और जो भारतीय सिनेमा का बढ़ता कद और बढ़ता प्यार है, वो आज यहाँ पर इस रेड कार्पेट के साथ ही साथ इफी 2023 के आगाज के साथ इस मंच पर हमें नजर आएगा. साथ ही जय, आपने बात करी तो बता दूं हमारे साथ अरविंद सिन्हा साहब हैं जो कि जूरी चेयरपर्सन है नॉन फीचर फिल्म्स के. सो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. थैंक यू, थैंक्स फॉर द वेलकम. सर, बीइंग द चेयरपर्सन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन इन सारी फिल्मों में से और फिक्शन चुनना अलग होता है. जब आप नॉन फीचर चुन रहे होते हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं सर? देखिए, सिनेमा जो होता है, फिक्शन हो, नॉन हेलो फिक्शन हो, नमस्ते. उसका अपना कम्युनिकेट करने का एबिलिटी होता है. तो उसमें क्वालिटी वाइज उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है. बेसिकली यू गो बाय द मेरिट ऑफ द वर्क. फिल्म का जो सिनेमा का मेरिट होता है, क्या कम्युनिकेट हो रहा है, क्या उसका सिनेमैटिक क्वालिटी है, वो सिमिलर ही होता है, वो डिफरेंट नहीं होता. ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए एंड शेयरिंग द वंडरफुल इनसाइट्स. बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि इस वक्त सितारे जमीन पर उतर आए हैं और मेरे साथ है माधुरी दीक्षित. वेलकम टू इफी एंड साथ में है श्रीराम नेली. बहुत बहुत स्वागत है आपका इफी के मंच पर. माधुरी, यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द इफी 2023. सबसे पहले आपका भारतीय सिनेमा के साथ नाता बहुत पुराना है. आज जब इफी के मंच पर आते हैं तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इफी व्हिच ब्रिंग्स यू हियर? वेल, इफी इज़ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं, पैन इंडिया फिल्म्स दिखाई जाती हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स दिखाई जाती हैं, और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल कम हियर. सो ऑफ कोर्स आई एम ऑनर्ड दैट आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म ऑन द प्लेटफॉर्म. इस बार हम देख रहे हैं कि गाला प्रीमियर्स हो रहे हैं, और इस बार जिस तरह से माधुरी दीक्षित के दीवाने भारत ही नहीं पूरे विश्व में हैं, और इनका जो भारतीय सिनेमा को योगदान है वो किसी से अछूता नहीं है. और ये खास होने वाला है, बहुत ऐतिहासिक होने वाला है आपके लिए, जो कि स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा, इससे आपको नवाजा जा रहा है इफी 2023 के मंच पे. व्हाट्स योर रिएक्शन? वेल, आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड. बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ क्योंकि इतने साल काम किया है इंडस्ट्री में, और जब भी किसी आर्टिस्ट की सराहना की जाती है या ऐसे अवार्ड्स दिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स खुशी होती है कि और अच्छा काम करना है, प्रोत्साहित होते हैं हम, और वही हो रहा है. आई विल ट्राई टू डू बेटर एंड बेटर वर्क इन द फ्यूचर. सो यू हैव टू से एनीथिंग. यू हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेटिंग इन अदर फिल्म फेस्टिवल्स, लेकिन जब बात होती है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, अभी इंडिया का मोमेंट है. ये सबसे सिनेमा इंडिया में बहुत सारी साल करता है. Now we're getting the attention we deserve. And so we're very proud of our colleagues and IFI and for bringing it all together. भारतीय अगर हम सिनेमा की बात करें, इस वक्त हम देख रहे हैं कई कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से भारतीय सिनेमा को वो मुकाम देने के लिए. इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स आए, भारत में काम करें. व्हाट यू हैव टू से कि जो हमारा इंडियन सिनेमा इस वक्त जो वैश्विक मंच पर जा रहा है, ऑस्कर में धूम मचा रहा है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट एंड ऑल द एफर्ट्स बीइंग डन? वेल, इट्स ब्रिलियंट, इट्स एक्सीलेंट, क्योंकि हमारी जैसे इंडस्ट्री है, इट्स द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड. इतनी सारी फिल्में हर साल बनती हैं और आज उसे रिकग्निशन मिल रहा है, विच इज़ अमेजिंग, और इससे भी अच्छा रिकग्निशन आगे मिलता रहेगा. आपके एनी फेवरेट्स? यू लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन इफी 2023? Well, lots of them are my favorites, so let's hope, let's see. I mean, there's so many films to choose from. It's very difficult to choose one film, so I'm really looking forward to watching. Congratulations for getting this special award. Thank you for joining us. यानी कि बिल्कुल, और इस वक्त हम कह सकते हैं कि मेरा स्टार मोमेंट यहाँ पर एफी में माधुरी दीक्षित के साथ. माधुरी, what are you performing? थोड़े से अगर उसकी एक झलक अगर आप या कुछ आपका अंदाजा, और ये फेवरेट सॉन्ग्स है परफॉर्मिंग? वेल, मेरे जो क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, जो लोगों ने पसंद किए हैं, जो देखे हैं, और उन पे आई एम गोइंग टू परफॉर्म टुडे.
बिल्कुल। आपको लगता है इस वन द बेस्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा, जिस तरह से आप कह सकते हैं अनुभव, आप नए सितारों के साथ, नए डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हैं, वेरी अच्छा मौका है इस वक्त, अच्छा अवसर है भारतीय सिनेमा के लिए? भारतीय सिनेमा के लिए यस, और हमेशा रहा है। जैसे सत्यजीत रे ने जाके पहले, इतने साल पहले उन्होंने, सत्यजीत जी ने अपने वहाँ पे हमारी फिल्मों को इतना पॉपुलर किया था, लेकिन अब फिर से एक नया दौर चल रहा है, विच इज अमेजिंग फॉर अस। Thank you for joining us at the red carpet. Thank you. That's Madhuri Dixit, who's being honored by the Special Recognition Award for his outstanding contribution in Indian cinema इस बार इफी 2023 के मंच पर। तो लगातार फिल्मी सितारों का इफी 2023 के रेड कार्पेट पर आने का सिलसिला जारी है। लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक सितारे आने वाले हैं, क्योंकि बेहद भव्य और बेहद शानदार होने जा रहा है इफी 2023 का ये आगाज। जया, मैं ना स्तब्ध हूं अगर वो बोला जाए। आई एम स्पीचलेस बिकॉज you were asking Madhuri all the questions and I just kept on looking at her. मुझे ना ये था कि मैं क्या बोलूं. I wanted to ask her something but then I thought नहीं, तू बस अपने दिल की धड़कनों पे कंट्रोल कर and enjoy the evening. माधुरी दीक्षित and साथ में डॉक्टर नेने. You know how amazing is that performance gonna be, जो कि अभी यहाँ पे हम माधुरी जी की देखने वाले हैं. She's stolen our hearts for so long. इतने साल से इतना सारा प्यार मिला है. अभी कुछ और बहुत ही खास गेस्ट्स, उनसे ये बातचीत चलती रहेगी. And we are joined here by Minister of State for Information Broadcasting, Dr. L. Murugan. नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इफी 2023 के मंच पर. This time there are a lot of news and new initiatives in IFI 2023. What do you have to say about it? You see, every year we are introducing new things. This year Film Mela is our big things, and we are waiting for a grand opening. So this year Madhuri Dixit is going to get a Film Personality of the Year award also. So we are very happy to celebrate this International Film Festival of Goa at 54th edition. This year also we are giving a platform to the 75 young minds, and daily master classes will be there. And apart from that, you see the story picking from the novels are a new thing, and we are giving a business to business and government to government, and so the co-production facility and the producers from the foreign countries and from producers from our country, the IFI is an platform and bridge for them. So we are happy moment and we are celebrate this IFI. I welcome all the delegates and all the film personalities on behalf of the Ministry of INB. Definitely. Sir, today Indian films are going global, to the Oscars, to the Cannes Film Festival, and all the prestigious film festivals. What do you say about this? And a lot of the steps have been taken by Indian government for the ease of doing business, to invite all the filmmakers to India and make these co-productions. And our visionary leader, our Prime Minister, under that visionary leader, our Prime Minister is initiated so many programs, and with the co-production facilities and shoot in India facilities and FFPO facilities. And apart from that, we are giving subsidy also to produce and shoot in India also. So for that, it is in big opportunities waiting for them, and ease of doing business. And India is the hub of the content also. And see the regional, our regional movies also. See, it is not in a regional movie. The regional movie is now, it's going to international level. This year, RRR got Oscar, Elephant Whisperers got Oscar award. So the Elephant Whisperer is a small story from the this Mudumalai, Uti. Definitely a great year for Indian cinema, and thank you so much for joining us on the red carpet. Definitely a great year for Indian cinema. ऑस्कर में धूम से लेकर आज तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्में हैं वो इफी 2023 के मंच पर आ रही हैं. हम देख रहे हैं एक से बढ़कर एक गाला प्रीमियर्स, यानी कि इस बार इफी का मंच होने वाला है बेहद शानदार, बेहद खास. टॉकिंग अबाउट द ग्लैमर कोशेंट, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा चमक दमक है ना जया, और इसके अलावा इतना सारा जो पॉजिटिविटी है. आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, दे आर ऑल सेट टू एम्ब्रेस ऑल द मूवीज, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियन मूवीज या कोई रीजनल मूवीज, इट्स अबाउट इंटरनेशनल सिनेमा. इट्स लाइक द लेगेसी ऑफ सिनेमैटिक एक्सीलेंस.
continues with this edition of International Film Festival of India. बिल्कुल, अगर हम सिनेमा के कल, आज और कल की बात करें तो वो तमाम पहलू इस वक्त यहाँ पर सम्मानित नजर आ रहे हैं। इफी 2023 का मंच वाकई बेहद विविध है। यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव्स का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से खास कदम, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, जो हमारी क्लासिक फिल्में रही हैं उन्हें रिस्टोर किया गया है, उन्हें यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं, और आज की ब्लॉकबस्टर फिल्में तो देखेंगे ही, किस तरह से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एक कंटेंट हब बनने की दिशा में। आज सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण भारत में हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, फिल्म प्रोडक्शंस की बात करें, कोलैबोरेशंस की बात करें, आज हम देख रहे हैं भारतीय सिनेमा, भारतीय फिल्मकार, भारतीय कलाकार हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बाजी मार रहे हैं। और इस दिशा से, इस बात के वजह इफी 2023 का मंच वाकई बेहद शानदार और खास है। खास सिर्फ मंच ही नहीं, ये रेड कार्पेट भी है, जहां पे इतने सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपकी खास बातचीत करवाई माधुरी दीक्षित और डॉक्टर नैने से। उनके अलावा यहाँ पे सनी पाजी, जिनका डेब्यू है, सनी पाजी जिस हिसाब से बता रहे थे, ही सेड आई डोंट गो फॉर एनी ऑफ दीज फंक्शंस, लाइक फिल्मी फंक्शन से वो हमेशा से दूर रहे, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से वो सबसे बातचीत करके गए, उन्होंने बताया कि कैसे बड़ा अपील करता है, सिर्फ उन्हीं को नहीं, मतलब जो इंडस्ट्री है सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं, बल्कि हर किसी के लिए दिस इज सच a special thing. It's a beautiful occasion for everybody to come together, for everybody to exchange their ideas, and there is so much that is happening. There is so much that is going to be taking place. और अब यहाँ पे दो और लोग हमसे बातचीत करने के लिए, जया, मुझे लगता है बुला ही लेना चाहिए. We have this very amazing person. वाह, स्पीकर गोवा असेंबली से हमारे साथ. सर, वेलकम सर. Sir, welcome to IFFI. What's your thoughts on the 54th edition of IFFI? Yes. So what are your thoughts on IFFI? Welcome to another edition of IFFI. What do you have to say about it? IFFI में वहाँ मुझे लगता है कि गोवा में एक पूरा चेंजेस फिल्म के दुनिया में, कि अभी गोवा में सब जगह, अभी हम सोच रहे हैं हमारे इलाके में, कानपुर में भी फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, इस तरह से कि हमारे फिल्म फेस्टिवल के होने के नाते हमें प्रोत्साहित किया है, और आने वाले समय में वो बहुत गोवा का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है. बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए. रेड कार्पेट पर आपका स्वागत है IFFI के. उम्मीद करते हैं आप बहुत खास होने वाला है. एंड ओवर टू नितिन. ओवर टू मी नहीं, ओवर टू द वेरी गॉर्जियस करिश्मा एंड द वेरी हैंडसम अपार शक्ति. हाउ आर यू गाइस डूइंग? एब्सोल्युटली फाइन. और आपका हंसमुख चेहरा देख के और ज्यादा एनर्जी आ गई है. मैं कह रहा हूँ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी हम लोग होस्ट करने वाले हैं, और दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस in IFFI, so I'm very very excited to host with Tapar. We have this gentleman, as I said, a brilliant actor, brilliant anchor. तो स्टेज पे मुझे नहीं लगता कमी होगी किसी चीज की. स्कूप ऑफ टैलेंट लेकर चलता हूँ. Just a scoop of talent. और इनका जो टैलेंट है वो जुबली मारेगा, सिल्वर जुबली मारेगा. So इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जहां पे सारे सितारे उतर के आए इस समय, बड़े बड़े नाम जितने वो सब देखने को मिल रहे हैं. मुझे ये बोलो कि अभी वो जो एक लाइन होती है ना कि ये फेस्टिवल फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है, ये पैरेलल सिनेमा है, दैट हैज बीन ब्लर्ड, राइट? उसके ऊपर क्या बोले? यार, आई थिंक एनी कंटेंट व्हिच होल्ड्स, जो लोगों को एंटरटेन करे, जो लोगों को ग्रिपिंग लगे, वो एक अच्छा कंटेंट है. जो नहीं करता है होल्ड, वो बुरा कंटेंट है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद वो ओटीटी पे आ रहा है, फिल्म आ रहा है, या पैरेलल सिनेमा है, या फेस्टिवल फिल्म है, या आई मीन शॉर्ट फिल्म है, या इट कैन बी अ 3-second music video. If it holds, it holds. This man here with you is full of energy and what not. तो मतलब किसी ने वॉर्न किया? फुल कोशिश कर रही हूँ मैचअप करने के लिए. किसी ने वॉर्न किया? नहीं, पहले काम किया है तो मुझे पता है तो कैसे करते हैं. एंड एज यू सेड ना कि कंटेंट, आई थिंक हाई टाइम के कंटेंट को हीरो बनाना चाहिए, और वो हीरो बन गया है. बीट फिल्म्स, बीट ओटीटी, बीट टीवी, बीट थिएटर. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ वेयर ओटीटी एंड फिल्म्स एंड एवरी कंटेंट इज द हीरो, एंड आई लव इट. And we are loving this jodi. We're gonna be there with you in some time and hope बहुत सारा fireworks होगा. आप दोनों तो हो गई. थैंक यू सो मच नितिन भाई. हम फायरवर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं.
I'm sure it's going to happen. चलो, thank you so much. Thank you अपार शक्ति, thank you करिश्मा, thank you so much. All right, जया, ऐसे बड़ी सारी बातें यहाँ पे सुनने को, करने को और महसूस करने को मिलती रहेंगी, because we have these wonderful artists from the industry. और जैसे हम बात कर रहे थे ना, OTT is a big thing right now. तो स्कूप की बात करी, देन जुबली की बात करी, अपार शक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया है उसमें. सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है जो यहाँ पे ओटीटी और उसकी एंट्रीज को भी बड़ा ज्यादा तवज्जो दी जा रही है. करिश्मा तन्ना वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. यानी कि बिल्कुल भारतीय सिनेमा, भारतीय कलाकार आज वैश्विक मंच पर जा रहे हैं. और हमारे साथ इस वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए. बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई. बेहद दमदार शुरुआत यहाँ पर इफी 2023 की हम देख रहे हैं. व्हाट यू हैव टू से अबाउट 54वां संस्करण है. लंबा सफर तय किया हमने और आज इस मकाम पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं. मैं बधाई देता हूं. गोवा में जो हमारे 17 साल हुए हैं, एक नई उड़ान भरी है इफी गोवा ने. इस बार 3 गुना ज्यादा, लगभग 3000 फिल्मों का आना पूरी दुनिया भर से अपने आप में दिखाता है कि इफी में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा है. 20% सालाना हमारी मार्केट बढ़ रही है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की. और जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम यहाँ पर आ रहा है, जो फिल्मों के निर्माण का हो रहा है, वो अपने आप में एक नई रुचि खड़ी कर रहा है दुनिया भर की. एनिमेशन हो, विजुअल इफेक्ट्स हो, गेमिंग हो, कॉमिक हो, ये दिखाता है कि भारत में दुनिया की रुचि है. आज एक बड़ी घोषणा हम करने वाले हैं फिल्म पॉलिसी को लेके. लेकिन उससे पहले मैं इतना कहूँ कि OTT अवार्ड्स हों या हमारे फिल्मों के अवार्ड्स हों, इसमें भारतीय कंटेंट की एक धूम दुनिया भर में मची है. लास्ट ईयर जैसे हमने RRR से लेके एलिफेंट विस्परर्स तक से डॉक्यूमेंट्रीज को भी देखा, ऑल दैट ब्रीथ्स को देखा. इन्होंने भारत की पहचान दुनिया भर में बनाई है. और आशा करता हूं आज भी दुनिया के इस मंच पे जहां इफी का 54th एडिशन होने जा रहा है, एक शानदार काम होने जा रहा है. बिल्कुल कंटेंट हब बनने की दिशा में हम अग्रसर हैं. लेकिन बहुत ही कठोर कदम यहाँ पर सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, पायरेसी हो, तमाम चीजें. आपको लगता है 2023 भारत के लिए बेहद शानदार है? चंद्रयान है, G20 है और अब इफी का 2023 का सफल आयोजन. व्हाट डू यू थिंक हैव टू से? G20 और चंद्रयान तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारा AVGC पॉलिसी आने वाली है. हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AVGC का खुलने वाला है. नई फिल्म पॉलिसी आने वाली है. और इससे पहले हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 ये हमने पास किया है, जो बहुत लंबे समय से मांग थी कि पायरेसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. वो मोदी सरकार में कदम उठे हैं. मीडिया की एक लंबे समय की मांग, उसको पूरा किया गया. बिल्कुल. फिल्म प्रोडक्शन की बात करें, कोलैबोरेशंस की बात करें, और आपकी जो अनूठी पहल रही है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, उसका 3रा संस्करण है. किस तरह से देखते हैं कि युवाओं को एक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है? देखिए, इस कम उम्र में दुनिया भर के बेस्ट जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स हैं, उनका आपको मास्टर क्लास लेने का अवसर मिले और नेटवर्क करने का अवसर भी मिले. उन्होंने अपने जीवन में जो जैसे सीखा, वो आपको बहुत कम उम्र में सीखने को अवसर मिल रहा है. आई थिंक ये एक अच्छी शुरुआत थी जो मैंने 2 साल पहले की. अब इसमें बहुत रुचि है. 600 ऐसे युवाओं ने एप्लीकेशन दायर की. अब उनमें से 75 को पिक करके लाए हैं, जो आज नहीं आने वाले समय बहुत बड़ा नाम फिल्म जगत में होगा. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. तो ये बिल्कुल जिस तरह से बात करें 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल, ये वो युवा हैं जो आज देश के कोने कोने जिन्हें चुनकर लाया गया है और उन्हें एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है, वो एक्सपोजर मिल रहा है जो उन्हें भावी फिल्म मेकर्स, क्रिएटर्स के रूप में तब्दील करेगा. और नुसरत भरूचा इस वक्त हमारे साथ में है. नुसरत भरूचा इफी 2023 के मंच पर परफॉर्म भी करने जा रही है. नुसरत, व्हाट योर थॉट्स अबाउट इट? पार्टिसिपेटिंग इन इफी. Oh, I'm very nervous because ये पहली बार मैं अपने गानों पे नहीं बट सिनेमा को एक ओड देते हुए बाकी गानों पे नाच रही हूँ, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अपने गाने आपको कहीं ना कहीं याद होते हैं. ये सारे एलियन नए हैं, तो आई एम एक्साइटेड बट आई एम वेरी नर्वस. इफी 2023 में आप आए हैं, आप पूरे वर्ल्ड में फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते आ रहे हैं. सो व्हाट आर योर थॉट्स? किस तरह से भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को आप देख रहे हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट यार. हम अपनी पिक्चरें बाहर के फेस्टिवल्स में लेके जाते हैं, बट बाहर की पिक्चरें अब हमारे फेस्टिवल में आ रही है. इफी के साथ मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है. मेरी फर्स्ट सोलो लीड फिल्म छोरी was premiered here at IFFI 2 years back. So it means a lot to me to be here and to support it and celebrate films.
बिल्कुल, किस तरह से सिनेमा के इस जश्न को यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सम गाला प्रीमियर्स एंड फिल्म्स? Yeah, of course. I mean, it's a long. We've just started today. There are quite a few days. Let's just hope to get entertained and applaud really good work. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ बातचीत करने का हिस्सा बने का. Thank you. Looking forward to you participating in IFFI, and we have शाहिद कपूर with us. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप IFFI के मंच पर आके कैसा महसूस कर रहे हैं? आप तो पहले भी आ चुके हैं. किस तरह से आप इसके बढ़ते कद को महसूस करते हैं? इसकी बढ़ती लोकप्रियता के आप भी हिस्सेदार बने हैं. देखिए, मुझे काम करते हुए 20 साल हो गए, इसको 17 साल हो गए, तो हम बढ़ ही रहे हैं. और IFFI is always a wonderful festival to be a part of, a function to come to, because you get to meet with so many different types of people. I think हम फिल्म वालों से तो मिलते ही रहते हैं. We get to meet a lot of other people from the government, etc., some international diaspora, and so I love Goa. I come here very often. It's one of my favorite cities. So whenever I land in Goa, it's a happy feeling. IFFI and Goa is like a strong association. मेरे मन में हमेशा बैठा रहता है. तो बहुत खुशी होती है हमेशा यहाँ आकर. जब भी यहाँ आता हूँ तो I feel very happy. और इस साल मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ. So परफॉर्म करना मुझे, थैंक यू वेरी मच, मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है. So मैं तो मतलब आई एम हैप्पी. आई वांट टू गो एंड आई वांट टू डांस एंड डू माय थिंग एंड एंटरटेन एवरीबॉडी. ये सिनेमा का जश्न हम मना रहे हैं. आज भारतीय सिनेमा पूरा धूम मचा रही है पूरी दुनिया में. तो क्या लगता है, किस तरह से आपको लगता है कि ये सिनेमा, जो भारतीय सिनेमा आज अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? आज इंटरनेशनल प्रीमियर्स यहाँ पर हो रहे हैं, आज सम गाला प्रीमियर्स हो रहे हैं. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? I think this happened a few years back, and now we are moving strongly forward. हर साल हम अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हम दुनिया तक पहुंच सकें. तो ये सिलसिला भी शुरू हुआ है. ये कई साल तक चलेगा और हमारी ग्रोथ जो है वो सब्सटैंशिएट होती रहेगी. वी हैव टू मेक गुड कंटेंट. सी वी आर द क्रिएटिव पीपल. आवर जॉब इज टू मेक द बेस्ट कंटेंट, और उस कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है. वेदर इट इज, सी ऑनेस्टली, मैं ना अपने नेबर्स के लिए भी परफॉर्म करूँ तो मुझे खुशी होती है. आई नीड एन ऑडियंस. सो दिस गिव्स यू अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस विच इज ऑलवेज वेरी वेरी एक्साइटिंग. Thank you so much for joining us in IFFI 23, and we are looking forward for watching you perform on the stage. Thank you. बिल्कुल, IFFI 2023 का मंच है जहां पर सितारों का आना जारी है. एंड वी हैव विद अस श्रेया घोषाल. श्रेया, आप जूरी में भी हैं IFFI के इस बार 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की. तो आपको सबसे पहले क्या कहना है? IFFI 2023 का मंच पे अगर आप आए हैं इस वक्त, कितना गौरवान्वित महसूस होता है? कैसा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पहली बात तो मैं पहली बार आ रही हूँ IFFI के इस अमेजिंग फेस्टिवल में, और गोवा में होता है ये हर साल, और इस बार इसमें और भी बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हो रही हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी इन अ वे टू सी एंड लिसन टू ग्रेट टैलेंट्स इन म्यूज़िक एज वेल. तो जो क्रिएटिव माइंड्स की जो एक क्या बोलते हैं एक्सप्लोरेशन चल रही है, लोगों को, नए बच्चों को आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें भी कहीं न कहीं मुझे हिस्सा बना है. मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. सिनेमा का ये जश्न है, किस तरह से आप देखती हैं भारतीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है? आप भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. इसके बढ़ते वर्चस्व, बढ़ते कद के बारे में क्या? बहुत, मतलब अभी जिस मुकाम पे हमारा भारत हर क्षेत्र में है, वैसे ही म्यूज़िक इंडस्ट्री और हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है. इट इज़ ग्लोबली स्पोकन अबाउट, टॉक्ड अबाउट, एंड IFFI इज़ दैट वन प्लेटफॉर्म वेयर द वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट फिल्म्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, along with the new talents of the film industry, Indian film industry. I feel very happy to be here. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. बिल्कुल, तो सितारों का आना जारी है IFFI 2023 के मंच पर. On that note, इतने सारे लोगों से यहाँ पे हमने बातचीत कर ली है. बी शाहिद कपूर, अनुराग सिंह ठाकुर साहब, ऑफ कोर्स द ऑनरेबल INB मिनिस्टर, और साथ ही श्रेया घोषाल. अब यहाँ पे मेरे साथ there's this विदेशी गेस्ट, एंड टिन बरकलाया, a film director from Russia. First of all, I love what you're wearing. Это грузинский костюм. Georgian costume, Georgian national. Yes. This is something traditional, and I'm sure you know people back home who are watching you right now on Doordarshan, they'll be in love with you already, because we are loving it. All right, ask her to talk to her about her work, the kind of stuff that she does. Это это фильм посвящен женщинам. Я посвятила его своей маме. Dedicated to all the women. First of all, for her mom, who died just before the shooting time. Yes. The name of the film is Hoffman's Fairy Tales.
Africa. It's a very, very important and personal movie. Here there are a lot of very beautiful Indian women, and her film is dedicated for all the women of all the world. I was about to say that and she just said it. Thank you so much for talking to us. I'm sure people are going to love your movie, and especially women, and of course, give it up for women power. Yeah. Thank you so much. Pleasure talking to you. Jaya, it's over to you. We have this amazing star cast of Khadak Singh. बड़ा कड़क है जो भी होने वाला है. बिल्कुल नितिन, इसी 2023 का मंच वाकई बेहद शानदार है. गाला प्रीमियर्स यहाँ पर होने जा रहे हैं. इस वक्त मेरे साथ है फिल्म कड़क सिंह की स्टार कास्ट. इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है. हमारे साथ अनिरुद्ध राय चौधरी हैं, 3-time नेशनल अवार्ड विनर, डायरेक्टर ऑफ पिंक एंड कड़क, एंड वी हैव फ्रॉम Z5 अनिरुद्ध, एंड वी हैव करीब सिंगल. शी इज नॉट दैट वेरी सिंगल. No, she's not. Parvati, and we have Jaya, she's directly from Bangladesh, and we have Anjana, people know her, Sanjana, and we sorry, I'm so sorry. Ritesh wrote Pink and so many films. Yeah, we know. So we are joined by the star cast of Khadak Singh. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इफ़ी के मंच पर आप अपनी फिल्म को लाएं किन उम्मीदों के साथ और अपेक्षाओं के साथ? See, we make films so that people watch it, and this is the greatest platform in India, and we are hoping people love it, like it. It's a lot of hard work went by my producers, my platform, and all my actors. So people watch it. I love it. इस बार OTT को स्पेशल प्लेटफॉर्म्स को खास तौर पर प्रमुखता दी जा रही है. पिछली बार भी था, लेकिन इस बार यहाँ पर OTT फिल्म अवार्ड भी दिया जाएगा. What do you have to say? I think it's exciting. OTT is becoming a part of the mainstream. तो अभी सब लोग OTT पे नई पिक्चरें देख पा रहे हैं, एक्टर्स को चांस मिल रहा है. तो it's great that the IFFI is recognizing OTT now. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया. स्टार कास्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है कड़क सिंह के साथ जुड़ने के लिए, एंड वी हैव ओवर टू नितिन. All right, so we have this wonderful lady here, of course, right in front of the camera, and the very handsome K. Cho Karan Johar Saab हमारे साथ. In the very sense of that word, the word is legend. I have to introduce you, calling you a legend. अब तो बनता है, not because of anything else, but just because of your achievements, all that you've achieved in the last couple of years. Amazing it is. पहले से ही आग लगा रहे हो आप. Arey, thank you, Shukriya. We're very excited to be here at IFFI, celebrating cinema. We're here with a very special film called Vatan Mere Vatan, an Amazon original with Sara Ali Khan. We're going to present it on stage with the Honorable Minister of Information and Broadcasting. Very, very excited to be here. So tell us, there was a time when people said कि parallel cinema है, ये festival में जाने वाली फिल्में हैं, but here we are celebrating cinema, we are celebrating OTT series, everything. That line is no more there. It is blurred. What do you have to say on that? It's great. I think, normally एक फेस्टिवल का वो टैग लग जाया करता था. Those golden leaves that used to be almost अरे आर्टी फिल्म है. But I think those boxes have gone. Those lines are blurred, like you said. We're telling stories from all across the world, even great content coming out of India. There's no such thing as mainstream, parallel, alternate, commercial. Just good stories with good actors, good storytellers, good filmmakers. And when he's talking about that, you can feel the energy. We also have Apurva sir here. Hi, Jyoti ji, welcome. So good to see the entire team. Yes. A strong soldier for us in the making of Vatan Mere Vatan. Apurva, who is CEO of Dharma and Dharmatic. Karan Iyer, the director of Vatan Mere Vatan, telling the true story, inspired by true events, of this fantastic girl who actually went from a college girl to a freedom fighter, and during the Quit India movement. And really, it's thanks to Amazon and professionals like Aparna who have encouraged us to platform these stories that India can see and be inspired by. Right. So it is only fair that you tell us a little bit about this amazing thing that we are about to present with this amazing team. Of course, Karan Johar, Aparna there, Apurva sir there. What do you have to say on the series? Two powerhouses. They are indeed, right? And backing a powerhouse story. So expect nothing but the best. Right? I am sure on that. It's an unknown story, and therefore, it's a very patriotic story. I'm sure the people of India and people anywhere on the world who appreciate love of country, especially when underdogs are fighting for it, will love the film. For the love of our country, for the love of cinema, for the love of great content. Aparna, what do you have to say on this? Here at International Film Festival of India, 54th edition, and with this amazing team. It's a very momentous occasion for us because this is a very important film.
The freedom that all of us enjoy today. This film is a reminder that many, many, many unsung heroes laid their lives to get us here, and this film is a celebration, it's a homage to all those silent warriors, so there couldn't have been a more proud moment for us. The kind of content that Dharma's been backing, producing, or the gentleman here directing, we love it. You actually brought all that color back to our lives. What do you have to say about Dharma's journey way forward? So I have to say that we are very, very excited. Karan is doing an extraordinary job curating some amazing films for the company, and I said we're very thankful to our partners like Amazon Prime. We've had a great run with them, with some of our most amazing films, and now we have a bunch of really extraordinary shows that are coming up, and of course Air Watan Mere Watan, which releases early next year, and very, very excited. They've given us the opportunity of showcasing different kinds of cinema across their platforms. So very, very happy to be here and excited to share a little bit about Air Watan Mere Watan. Lovely. Thank you so much for talking to us. Enjoy the evening. Have a good one. Thank you so much. Jaya, over to you. Over to तो बिल्कुल इफी 2023 तैयार है अपने भव्य आगाज के लिए। आइए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में और सीधे रुक करते हैं ऑडिटोरियम के अंदर, जहां पर इसका शानदार आगाज होने जा रहा है। But before that, इससे पहले कि आप अंदर जाएं, we have this very gorgeous lady with us. I think उनसे हमने बातचीत ऑलरेडी की थी। रुको उसके अलावा और भी बड़ी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी होगी। So ADG मैडम आपको आना पड़ेगा। You'll have to come here. Of course, Miss Kanchan Prasad यहाँ आइए। आप मुझे बताइए, you've been running from pillar to post. Everybody is here. So ये जितना भी conversation, जितनी भी बातचीत हुई है, क्या बोलेंगे? बस कुछ नहीं, all the best Iffy, and now over to the main stadium. Thank you. Thank you so much for doing the honors. That's all we have for you, ladies and gentlemen, from the red carpet of International Film Festival of India, the 54th edition. Prasad ma'am, thank you so much for doing that. मैंने एक तरीके से आपसे नारियल फोड़वा लिया है. Jaya, you were brilliant. Thank you so much, and hope you enjoyed the ceremony. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। क्या बात है, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, व्हाट अ ब्रिलियंट का नाम लेकर ना, मतलब ऐसी शुरुआत हो तो इसको शुभारंभ कहते हैं। ऑफ कोर्स। तो वेलकम एवरीबॉडी। पूरा विश्व में जिस देश का रंग सबसे गाढ़ा है, जिसके अनेक रूप और ज्ञान के तेज ने सबको संभाला है, जिसकी मिट्टी बड़ी जिद्दी है, बड़ी विद्वान है, जहां के जीनियस सत्यजीत रे पूरी दुनिया की शान है, जिसके आंचल में द ग्रेट दादा साहब फाल्के जन्मे हैं, वो महान देश आप सबका 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन कलर्स एंड जियो सिनेमा में करता है हार्दिक स्वागत, और करता हूं मैं आपको प्रणाम। Ladies and gentlemen, the colors of India have a unique ability, and that is to mesmerize everyone with its unique culture and heritage. Welcome to the 54th IFFI. This festival is the epitome of Indian hospitality and a showcase of what India has to offer. So this evening, the great land of India welcomes all her brothers and sisters from around the world. And we both bow down, pranam to all of you. क्या बात है यार। वैसे करिश्मा, ओपनिंग एक्ट में क्या अपार शक्ति थी ना। Of course, बिल्कुल, यही तो भारत का करिश्मा है। अरे वाह, क्या बात है। वैसे इतने सटल तरीके से क्यों प्लग इन कर रहे हैं हम यार? है, हम होस्ट हैं। Exactly. पूरे जोश के साथ हम खुद को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, क्या कहते हो? Of course. So dear filmmakers and film lovers of the world, it's an honor for us to host this mesmerizing opening ceremony of cinema's biggest celebration. Hi, my name is Apar Shakti Khurana. And I am Karishma Tanna.
and it is indeed an honor to kickstart an evening with some legendary names from the world of cinema present in the room. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the cinema giants in the audience and the student filmmakers who have come with a mission to learn. और एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोवा के लिए यार. I know, गोवा. यार कमाल है यार. मैंने एक साथ इतनी पब्लिक गोवा में कभी नहीं देखी है. नॉर्मली लोग एकांत में रहने के लिए आते हैं गोवा में, है ना. इतना कमाल का माहौल पहली बार देख रहा हूं मैं. The joy of cinema, guys, is unmatchable. इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं. And we promise you that these 9 days of IFFI are going to be historic as well. And ये हमारा वादा है. आज की शानदार शाम होगी full power और electrifying entertainment से भरी. And it is going to blow your mind. बिल्कुल यार. लेकिन उससे पहले करिश्मा, भारत देश के वासी हैं जी. हम भारत माँ को करेंगे सलाम, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिलों में है भारत माँ का स्थान. So may we please request all of you who all can to please rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सारे लोग यहां से थोड़ा क्लियर कर दें. फोटोग्राफर्स, वॉलंटियर्स एंड पीपल स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द टेलीप्रॉम्प्टर, प्लीज बैठ जाएं. प्लीज सेटल डाउन एवरीवन. वी आर अबाउट टू स्टार्ट. People standing in the aisle, please settle down. Karishma, are we ready? Yes, we are ready. चलिए तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की, शुरू करते हैं. Every year this iconic film festival just keeps getting bigger and better. और करिश्मा, I think we both were chosen as hosts for this right reason because cinema में अपार शक्ति है, which means endless power. Of course. और cinema में करिश्मा है, which means miracle, नहीं? सिनेमा में करिश्मा बिल्कुल है. वरना जल्दी बोल, सुबह पनवेल जाना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, एक ब्यूटीफुल मोमेंट नहीं. Absolutely, that's true. And because of this immense power of cinema, हम बचपन से रजनीकांत सर के चश्मे पहन के स्टाइल कॉपी कर रहे हैं यार. देखो सिनेमा ना है ही ऐसी चीज, अकेले हो तो आपको ना आपका दोस्त बन जाता है सिनेमा. अगर लो फील कर रहे हो तो थेरेप्यूटिक होता है. ऑफ कोर्स. नाइट आउट प्लान करो तो मेमोरीज बनाने का जरिया, और रोमांस क्लासेस सीखना चाहो तो सिनेमा से बेटर ट्यूटर कहां मिलेगा पार. बिल्कुल सही कह रहे हो यार आप. और कहते हैं कि किसी भी इंसान में ना 9 इमोशंस होते हैं, और इन सभी इमोशंस को हम सिनेमा के जरिए फील कर पाते हैं. Of course, that's true, Apar. Cinema has become the foundation of our civilization, a language that we all understand, a language that helps us grow, a language that exchanges ideas, and that's why over these 9 days, that is from today until the 28th of November, we cinephiles are going to celebrate the joy of cinema. And for bringing this joy of cinema, we all have to thank the hard-working people behind this. So give it up for the National Film Development Corporation, Ministry of Information and Broadcasting, Entertainment, Society of Goa, and Government of Goa. Thank you for providing us this fabulous platform and bringing to us this amazing IFFI. And our special thanks to Viacom 18 for their continuing support this year once again. IFFI's opening and closing ceremonies and key magical moments will be broadcasted exclusively on Colors and Jio Cinema. Colors is India's leading general entertainment channel known for its distinctive content. Jio Cinema is India's undisputed leader in premium sports and entertainment. A huge round of applause for Colors and Jio Cinema. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Ladies and gentlemen, the lighting of the lamp is a time-honored tradition across cultures and it holds a great importance in Indian culture. ये
अंधकार पर रोशनी की जीत को दर्शाता है। The triumph over light over darkness. Absolutely. सिनेमा की दुनिया में ये लैंप रिप्रेजेंट करता है नए आइडियाज की रोशनी को, क्रिएटिविटी की लाइट को और उस स्पार्क को जो स्टोरी टेलिंग के पैशन को इग्नाइट करता है। इसलिए मैं रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज को स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करती हूं और इस ट्रेडिशनल इनॉग्रल लैंप को प्रज्वलित करने की रिक्वेस्ट करती हूं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. Can we please have you all on the stage? Shri L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting. Shri Shripad Nayak, Honorable Minister of State for Ports, Shipping and Waterways and Tourism. Srimati Delilah Michael Lobo, MLA, Government of Goa, Vice Chairman, ESG. Dr. Puneet Kumar Goel, IAS, Chief Secretary, Government of Goa. Ms. Neerja Shekhar, Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. Mr. Kevin Waz, CEO, Broadcast Entertainment, Viacom 18. Steering Committee members. Shri Rahul Ravel. Shri Bobby Bedi. Shri Ravi Kotarakara. Shri Shujit Sarkar. Shri R. Balki. Shri Prasoon Joshi. Miss Khushbu Sundar. Miss Vani Tripathi. Miss Aimi Barua. We would request all of you to please come on the stage to light the lamp और इस पावन अवसर की शुरुआत करेंगे हम बैठ गई। We thank you all, the honorary dignitaries, for lighting the lamp. Thank you for doing the honors. Thank you so much. यार करिश्मा, गोवा बोलने में जितना कम वक्त लगता है ना, उसकी अचीवमेंट्स बताने में उतना ही ज्यादा वक्त लग जाता है। और इन अचीवमेंट्स की लिस्ट बढ़ाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, वो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द आवर नहीं, सुपरमैन ऑफ द सेंचुरी है। वो है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गोवा, जिनके विजन और ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स ने गोवा और इफी को सालों साल तरक्की करना सिखाया है। गोवा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। सर, इफ वी कैन हैव यू ऑन द स्टेज।
Please come, sir. How are you, sir? Hello, sir. Good evening, friends. For the inaugural ceremony of 54th International Film Festival of India at Goa, along with me, Shri Anurag Singh Thakurji, Union Minister for the Information and Broadcasting, Dr. L. Muruganji, the Minister for the State, Information and Broadcasting, Shri Sripad Naik, Minister for State, Tourism, Ports and Shipping, Madam Dilaila Lobo, Vice Chairman for the ESJ, Shri Puneet Kumar Goyal, Chief Secretary Goa, all the ministers, MLA, और खास करके आज के इस माधुरी दीक्षित मैडम, शहीद कपूर, पंकज त्रिपाठी, सनी देवल, all the stars of our film industry, the distinguished guests, esteemed filmmakers, fellow cinephiles, my friends from the electronics and print media, the ladies and gentlemen. It is a moment of a great pleasure to stand before you today as we are set to inaugurate the 54th International Film Festival of India, IFFI Goa. The beautiful seashore, the calm hinterland, and the buzzing event destination named Goa. We welcome you for this annual heartwarming event for this film fraternity. This grand celebration of cinema held in the picturesque state of Goa, the land steeped in the cultural richness and natural beauty, promises to be an unforgettable journey into the mesmerizing the world of films. Being the Chief Minister of Goa, it is my honor to welcome all of you for this week-long event. Dear friends, we all know that cinema is a universal language that transcends the boundaries and unites hearts. It has the power to evoke the multitude of emotions, inspire minds, and challenges perspectives. Cinema is a mirror to society, reflecting our dreams, our struggles, and our aspirations. It is a catalyst for change, prompting us to question, to empathize, to aspire for a better world. IFFI over the years has emerged as become a cinematic excellence, showcasing the finest work of art from around the globe. IFFI is one of the world's 14th biggest and most prestigious international competition feature film festival that is accredited by International Federation of the Film Producer Association, the international body governing the film festival globally. International film festivals such as Cannes, Berlin and Venice are such other reputed festivals accredited by FIAPF under this category. This year, festival promises to be no different, and with the diverse selection of the films that will take us the journey through the diverse culture, explore universal themes, and celebrates the artistry of the filmmaking. As we embark on the cinematic journey, let us remember that cinema is not merely entertainment, it is an art form that has the power transforming lives. It can ignite our imagination, broaden our horizons, and foster deeper understanding of the world around us. I urge all the cinema enthusiastic and all the stakeholders to immerse yourself in the rich array of the films that IFFI has to offer. The Best Web Series, the award has also been introduced this year. This is aimed at acknowledging, encouraging and honoring the flourishing content and its creator of OTT platform. In addition to above, I would also like to add that Goa is a proud host of IFFI, and we are committed to providing all the necessary support to make this festival success. We are also working to make the Goa a hub for
the filmmaking, and we believe that IFFI will play a key role in promoting the Goa as a film-friendly destination. The state of Goa has been successfully playing the host to the International Film Festival of India since 2004, a platform that's showcasing India and international films are partitioned from across the globe. In recent years, the Goan film industry itself has grown by leaps and bounds, and it is slowly stepping into the national scene. It is no wonder that the Konkani cinema has carved a place in itself at IFFI. The film festival this year is also be celebrating Goan film under the two distinct sections, either the premier and non-premier section. This year of the 54th edition of the IFFI 2023, the Goan section, we received total 20 entries in both the sections, out of which the 7 films are selected by jury members. I am extremely happy to announce that our Entertainment Society of the Goa has already floated the expression of the interest for setting up of film city in the state. This is our commitment to all the stakeholders associated with the film industry that we will be complete and procedural related with this work in a fast-tracked and time-bound manner. I'm really happy that, and with the efforts of my government, the Goa is rapidly emerging as the vibrant destination in terms of wedding, MICE, sports event and convention, etc. Being the permanent venue for IFFI as a feather in the crown of Goa, and we are ensuring that year after year we have improved our capacity and stature as a host. I extend my warmest greeting to all the filmmakers, actors, technicians and film enthusiasts who have gathered here from across the globe. Your passion, dedication and creativity are the lifeblood for cinema. I hope that each frame of cinema on display here transport you to the different world. Let each story touch your soul and let each cinematic experience leave the indelible marks on your mind. I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude for the Ministry of Information and Broadcasting, the National Film Development Corporation of India, and all the partners who have made this grand celebration of cinema possible. May this year the IFFI be a resounding success, inspiring us, challenging us and enriching our lives through the transformating power of cinema. I hope that you all have a wonderful time at IFFI and that you take away with you the cherished memory of this festival. मैं फिर एक बार सभी लोगों का गोवा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस आज़ादी के अमृत काल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत 2047 का सपना हमें दिखा रहे हैं, मुझे पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आगे आने वाले 25 साल के लिए हम निश्चित रूप से विकसित भारत की सोच इसी लेवल पे आगे बढ़ाएंगे। इसी वादे के साथ नेक्स्ट ईयर भी इससे ज्यादा बड़ा आयोजन हमारी तरफ से रहेगा। माझ्या समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा नेटान ताळयो वाजोवन हांगासर आयिल्ल्या सगळ्या फिल्म इंडस्ट्री वाल्यांचे सगळ्यांचे तुम्ही खूप खूप मनापासून स्वागत करचें। हांव परत एकदा सगळ्यांक येवकार दिता। प्रत्येक इफीक तुम्ही सगळे जाण व्हडा संख्येत हांगासर जमता। 2004 मनोहरबाईन सुरू केल्ल्या ह्या इव्हेंटाक तुम्ही न चुकता येवपी असे लोक आसात तांचे खरोखरच मनापासून स्वागत करता। आणि परत एकदा भारत सरकारचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे मंत्री बाब अनुराग सिंग ठाकूर हांच्यानी केल्लो सपोर्ट हाच्याच खातीर गोंयाक हे पॉसिबल जाता। त्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। जय भारत, जय गोवा। Sir, we request you to please be on the stage. Thank you, sir, for your inspiring words. We would like you to please stay back in order to felicitate the international jury of our film festival.
We would also like you to request our Honorable Union Minister, Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Thakur, Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State, to join Dr. Pramod Sawant on stage. ये साल इफी के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड शैटरिंग बन चुका है, क्योंकि हमें मिले हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2926 एंट्री, वो भी पूरे 105 देशों से। करिश्मा, ये पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ चुका है। इमेजिन, दिस इज द इमेंस पावर ऑफ सिनेमा एंड इफी गोवा। ऑफ कोर्स, एंड अपार विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इस साल इफी की बेस्ट फिल्मों को चूज करके विनर अनाउंस करने की जिम्मेदारी दुनिया भर के फिल्म एक्सपर्ट्स को दी गई है, आर इंटरनेशनल जूरी। तो आइए उनसे मिलते हैं। May I please invite renowned Spanish cinematographer Jose Luis Alkin, जो वर्ल्ड में फ्लोरोसेंट ट्यूब्स को की लाइटिंग की तरह यूज करने वाले पहले सिनेमाटोग्राफर हैं। A huge round of applause for the genius. फ्रेंच फिल्म प्रोड्यूसर जेरोम पाया, जो वर्ल्ड्स लीडिंग फिल्म जेरोम पाया, जो वर्ल्ड्स लीडिंग फिल्म मार्केट मार्शेदू फिल्म के डेवलपर है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। Two legends together on the same stage. Moving forward, Australian film producer Helen Laik, ऑस्ट्रेलिया के सबसे रिस्पेक्टेड क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स में से एक। इनकी फिल्म्स 30 से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में फीचर की गई हैं। वी आर रियली प्राउड टू हैव यू हियर, हेलन। फ्रेंच फिल्म प्रोड्यूसर कैथरीन डेजर्ट, 15 कंट्रीज में 100 से भी ज्यादा फिल्म्स प्रोड्यूस करने वाली कैथरीन खुद में एक मिसाल है। वेलकम कैथरीन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। I now request the chair of the international competition jury to please come on the stage. Please welcome the prominent international filmmaker and a proud Indian, Padma Shri Shekhar Kapoor. Of course, sir. How are you, sir? Sorry, sir. कैसे How हैं, are you, sir? Good to see you. Very good, thank you, sir. And now it's time for a nice photo op for all the jury members together. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for all the legends together on the stage. Dignitaries, I request all of you to please stay back for the next felicitation. Yeah. सिनेमा की दुनिया में अक्सर हम उनकी बात करते हैं जो या तो कैमरा के सामने है या फिर कैमरा के पीछे रहकर फिल्मों को बना रहे हैं।
पर कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो पूरे प्रोडक्शन के पीछे खड़े रहकर कहते हैं तुम करो, मैं इस काम को दुनिया तक पहुंचाऊंगा और सिनेमा के इंपैक्ट को 10 गुना बढ़ाऊंगा। अब हम ऐसे ही नाम को करेंगे सेलिब्रेट एंड फेलिसिटेट, जिन्होंने पिछले 2 साल से ब्रॉडकास्टिंग पार्टनरशिप करके इफी को टेलीविजन और ओटीटी के जरिए दुनिया के 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में पहुंचाया है। The visionary, the mastermind of the broadcast world, please welcome Mr. Kevin Vaz, CEO, Broadcast Entertainment Viacom 18. Kevin, sir, you have to stay back for a couple of questions. Please come. What's that? Later? Okay. अब बारी है उस भारतीय को ऑनर करने की जिनके आउटस्टैंडिंग योगदान की वजह से इंडियन सिनेमा नई बुलंदियों पर पहुंच पाया है। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है बल्कि एक एग्जाम्पल है। भारत की संस्कृति, भारत की पहचान में 4 चांद कैसे लगाते हैं। दिस इज अ स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा। सर, प्लीज अनाउंस द स्पेशल अवार्ड। आप लोग सोच रहे होंगे कि नमस्कार, आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा नया अवार्ड शुरू हो गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड होता था एक पहले, लेकिन हमने कहा कि जिन्होंने दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और जैसे कहा कि 4 दशकों से 4 चांद लगाने वाली जी। एनी वाइल्ड गैस? एनी वाइल्ड गैस? बिल्कुल ठीक, कुछ जगह से आवाज आई। मोहिनी से लेके माधुरी दीक्षित तक। माधुरी जी इज द, ये पहली बार अवार्ड दिया जा रहा है और पहला अवार्ड किसी और के नाम पर नहीं, जो सबसे ज्यादा डिजर्व करती हैं कोई और नहीं, माधुरी दीक्षित जी आप सबके सामने। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माधुरी दीक्षित। द मैवरिक, द मेस्मराइजिंग पद्मश्री माधुरी दीक्षित। ये एक नाम नहीं है, इंडियन सिनेमा का दिल है। 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली एक छोटी सी लड़की ने सबका दिल जीता था और सबका दिल बन गई हैं आज। माधुरी जी, वैसे तो ये सम्मान आपको भारतीय सिनेमा में आपके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, पर मैं कह सकती हूं कि असल में आपके आने से ये सम्मान इस मंच को मिला है। यू ट्रूली एन एरा डिफाइनिंग स्टार। एब्सोल्युटली। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर द वन एंड ओनली माधुरी जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। Wow, what a moment, Apar. कमाल है। It feels beautiful to be a part of this moment, standing on the stage. Congratulations, Madhuri ma'am. Thank you so much, and thank you so much, Shri Anurag Thakur ji. Thank you so much, Dr. Pramod Sawant ji, and Shri L. Murugan ji for doing the honors. We request you to stay back, please. Hi, Madhuri ma'am. How are you? ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे हम आपको। How are you? Very good, ma'am. How are you? एकदम ठीक। गोवा वाले आपसे इतना प्यार करते हैं तो हम तो बात करेंगे। क्यों गोवा वालों, आप मानते हो कि नहीं? ये हुई ना बात। उन्होंने पहले ही गेस कर लिया था। अच्छा। लेफ्ट साइड से ज्यादा आवाज आई थी, माधुरी माधुरी। मतलब लेफ्ट साइड से मेरे ज्यादा फैन। राइट वाले क्या कर रहे हो? मैं पता लगा लेता हूँ मैम, मैं पता लगा लेता हूँ। हाँ। राइट वाले ज्यादा फैन है माधुरी जी के कि लेफ्ट वाले? तो यार लोग कहते हैं फिल्मी सितारे
है ना, फिल्मी सितारे, पर मेरे लिए मतलब सितारा नहीं, पूरा का पूरा आसमान, खूबसूरती का जहान एक साथ मंच पे आ गया है। करिश्मा, क्या कहोगी मैम को? माधुरी जी, पहले तो मेरी कानों की रिक्वेस्ट है कि आपका जो वो आइकॉनिक डायलॉग है, उहू उहू, I mean, हम सबने सुना है, पर अब लाइव मैं भी सुनना चाहती हूँ और गोवा वाले भी सुनना चाहते हैं। Guys, are you ready? इतने छोटे शब्द को आप डायलॉग कह रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कर देती हूँ। पूरा गोवा एक साथ करेगा, पूरा गोवा एक साथ करेगा। तो मेरी बात बताएं। नहीं, लेकिन उहू उहू के बाद तो आना चाहिए ना। अरे वाह, क्या बात! Absolutely, माधुरी मैम, it's beautiful. क्या आपको पता था जब आप शूट कर रहे थे कि this will become, you know, an emotion? well, इतना पता नहीं था, लेकिन जब हम ये कर रहे थे तो इमोशन के साथ ही किया था। So hopefully we were thinking कि ऑडियंस को भी ये पसंद आए, and it did become an emotion, and I'm so happy to be here today. First of all, आप सभी को मेरा नमस्कार, सब मंत्री महोदय जो ऑडियंस में हैं, मेरे फिल्म के सब को कलाकार, यहाँ गोवा की पूरी जनता, कसा असा, thank you very much for this beautiful award, for honoring me. Nearly 38 years in the industry. Wow. And I've got to work with such wonderful directors and wonderful films, with, you know, lovely co-actors, जैसे family जैसे बन जाती थी हमेशा shooting के दौरान. And I'm very, very fortunate that I got the right opportunities at the right time. And thank you to all my fans for making this happen. So thank you very much for all the love. तो मैम यहाँ खड़े खड़े जो इतनी बातें हम कर रहे हैं, इसी बहाने यू नो इफी में एक ये खड़े खड़े जो 4 बातें हैं उसमें हमारा चैट स्पेस में कहते हैं इफी बात पे। तो एक दो सवाल है, करिश्मा, इफ यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ओके? हाँ। आप पहली बार इफी में आ चुकी है, तो इस साथ के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेल, इफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ना कि सिर्फ इंडियन फिल्म्स, जो पैन इंडियन फिल्म्स हैं, हर लैंग्वेज की जो इंडिया में बनती है वो, जो इंटरनेशनल फिल्म्स बनती है वो भी यहाँ आती हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ क्रिएट होता है ऑफ क्रिएटिविटी, एंड आई थिंक थैंक्स टू इफी कि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है और आज मुझे यहाँ अवार्ड भी दिया है। इफी एक इमोशन है। अब क्या बात! लोग गोवा सिर्फ छुट्टियां मनाने आते थे, अब लोग गोवा इफी देखने भी आते हैं। वाह, क्या बात! और मैं चाहूंगी कि इफी की जुबली बनाए। थैंक यू सो मच मैम, सो स्वीट ऑफ यू। माधुरी मैम, आपका एक फेमस गाना है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, बस वही गाने से मुझे एक आइडिया मिला है फॉर अ गेम। ओके, तो गेम का नाम है पहला, छैला एंड बेस्ट, यानी कि सिनेमा से जुड़े आपके फर्स्ट, बेस्ट एंड लास्ट की बातें। आर यू रेडी माधुरी मैम? ओके, आई एम रेडी। ओके, योर फर्स्ट टाइम यू फेस द स्क्रीन? फर्स्ट टाइम आई फेस द स्क्रीन वाज फॉर अ मूवी, इट वाज अबोध, मेरी पहली फिल्म जो राजश्री प्रोडक्शन में की थी। तो तभी मुझे मेकअप वगैरह लगा के छोड़ दिया कि आप डांस करती हैं ना? मैंने बोला हाँ। बोले ये गाने पे आपको डांस करना है, और मैं गाना बजा और मुझे डांस करना पड़ा। सो दैट इज माय फर्स्ट मेमोरी, माय फर्स्ट ऑडिशन। ओके, सबसे बेस्ट थिंग यू लाइक ऑन अ फिल्म सेट? फिल्म सेट पे आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है फिल्म सेट पे जाना? यू नो, फिल्म सेट पे जैसे एक फैमिली बन जाती है। वी ऑल इंटरैक्ट विद ईच अदर, शॉर्ट्स के बीच में भी वी आर टॉकिंग, एंड इट्स अ फैमिली अवे फ्रॉम योर ओन फैमिली। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंस इन फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, और आपका प्लेलिस्ट पे जो लास्ट सॉन्ग है वो कौन सा है? आपका प्लेलिस्ट में सबको जानना है। well, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन जो गाना 3 दिन से मेरे दिमाग में बज रहा है, घूम रहा है, वही है जिसका परफॉर्मेंस आज मैं करने वाली हूँ। So the song I'm going to perform on is the last one on my list, and I've been listening to it endlessly and irritating my husband also. Hello sir, how are you? Good to have you here. Hello sir. Good to have you. But thank you so much, Madhuri ma'am. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for Madhuri Dixit, ladies and gentlemen. Thank you very much. Congratulations one more time. Thank you, Karishma, and nice seeing you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Please come. लाइए मैम, should I hold this for you? लाइए प्लीज। दोनों। थैंक यू मैम। आइए अपार।
चलिए, let's go, Karishma. Ladies and gentlemen, now it's time to introduce the Indian Panorama jury for the year. The aim of the Indian Panorama is to select feature and non-feature films of cinematic, thematic and aesthetic excellence. From hundreds of entries this year, 25 feature films and 20 non-feature films were chosen by the jury of notable film personalities from across India. The feature film jury is chaired by the famous filmmaker, director, actor and producer T.S. Nagabharana, along with 12 distinguished film personalities. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. Now let us introduce the non-feature film jury for this year. The non-feature film jury is headed by the noted documentary film director Arvind Sinha, along with 6 distinguished film personalities. A huge round of applause for the non-feature film jury for Indian Panorama. अपार, OTT एक ऐसा शब्द है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका और तूफान दोनों मचा रहा है. जैसे कि तुम OTT के बिगेस्ट स्टार, जुबली स्टार. मैं सिर्फ स्कूप ऑफ हैप्पीनेस लेकर आया हूं, सिर्फ स्कूप ऑफ एंटरटेनमेंट लेकर आया हूं. यार कमाल कर रही हो तुम. थैंक यू. तुम भी स्कूप के साथ अवार्ड जीती हो. मैं यही बोलने वाले थे ना तुम. एब्सोल्युटली. और इसी साल इफी भी बहुत OTT प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स और कंटेंट को एनकरेज करने के लिए OTT अवार्ड्स रख रहा है. This year there will be Best Web Series OTT Award, जो उस सीरीज के डायरेक्टर, क्रिएटर और प्रोड्यूसर को दिया जाएगा. विनर को एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट और 10 लाख रुपए कैश प्राइज मनी के साथ सम्मानित किया जाएगा. अरे वाह, क्या बात है. तो हंसल मेहता लेकर जा रहे हैं. विक्रम सर भी लेकर जा सकते हैं. ओके, इस कंपटीशन में 15 OTT प्लेटफॉर्म से 32 वेब सीरीज ने पार्ट लिया है. विनर चूज करेगी हमारी OTT ज्यूरी. इस ज्यूरी के चेयरपर्सन हैं इंडिया रिनाउंड फिल्म मेकर, द किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, श्री राजकुमार हिरानी जी. सर और उनकी ज्यूरी ने सभी एंट्रीज को परख कर 4 वेब सीरीज को नॉमिनेट किया है. सो लेट्स टेक अ लुक एट द नॉमिनेशंस. Congratulations to all the nominees. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for पंचायत सीजन 2, डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा. रॉकेट बॉय सीजन 1, क्रिएटर निखिल अडवाणी, डायरेक्टर अभय पन्नू. निर्मल पाठक की घर वापसी, डायरेक्टर राहुल पांडे. ह्यूमन, क्रिएटर एंड डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह. All the best to the nominees. May the best win. Absolutely. So guys, the 75 creative minds of tomorrow is the brainchild of Union Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur, to identify, nurture and showcase the young cinematic talents from across India. The 75 participants were chosen from a pool of over 600 applicants by the grand jury. And then the great grand jury will be dividing these 75 creative minds into 5 specific groups who will be creating 5 films. Absolutely. The winners of this competition, the best film in the category, will be evaluated by Shujit Sarkar, Carter Pusher and Dennis Rue. We wish all these 75 creative minds of the tomorrow all the very best. Ladies and gentlemen, please give it up for our esteemed grand and great grand jury. इस साल इफी रिस्टोर्ड क्लासिक्स कैटेगरी में इस साल इफी रिस्टोर्ड क्लासिक्स कैटेगरी में 3 इंटरनेशनल और 7 इंडियन फिल्म्स को शोकेस कर रहा है. सभी 7 इंडियन फिल्म्स को NFDC नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने रिस्टोर किया है अंडर द नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. इन फिल्मों को फ्रेम बाय फ्रेम डिजिटली रिस्टोर करते वक्त ये ध्यान रखा गया है कि फिल्में वैसी ही दिखें एग्जैक्टली जैसे ओरिजिनल टाइम ऑफ रिलीज पर दिखती थी. मैं आपको बता दूं कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा ओरिएंटेड मिशन है, जहां आने वाले सालों में हजारों यस्टरयर्स की फीचर्स फिल्म्स, शॉर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज को रिस्टोर किया जाएगा. बिल्कुल सही कहा करिश्मा तुमने. तो आइए एक नजर डालते हैं इन हजारों आर्टिस्ट के उस मैमथ एफर्ट पर जो उन्होंने इन फिल्मों को रिस्टोर करने के वक्त डाला है.
National Film Heritage Mission has embarked on a journey to restore iconic Indian classics. Much like the making of a film involves a dedicated group of people, the task of preserving films is a commitment to safeguarding the original artwork. The fragile nature of celluloid demands careful preservation and maintenance. Frames are carefully repaired by hand before being digitized in high-quality resolution. The digitization of a film, when you do it at high resolutions, it is like using a microscope. And all the defects which have kind of happened because of the passage of time, those are going to get magnified. And the obvious thing there is the restoration aspect. Films available in public domain often do not uphold archival ethics and do not present them in correct aspect ratio and resolution. Resolution will grant the future generations the opportunity to cherish our historical and cultural legacy. आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। आपको हमारी कसम लौट आए। तभी लौट आए हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर ऑल द आर्टिस्ट ऑफ नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। ये हमारी फिल्मों की विरासत एक बार फिर से हमें सौंप रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ अ काइंड। इट डिजर्व्स अ ह्यूज अपलॉज। एक बार जोरदार तालियां 1950s के पूरे सिनेमा को जीने के बाद इन जुबली। आई रियली नो कि व्हाट ऑल इट टेक्स। इट्स ब्यूटीफुल टू सी दिस ऑन द स्क्रीन। एंड मूविंग फॉरवर्ड, Now is the moment जब हम इंडिया के one of the most dynamic union ministers को सुनने वाले हैं। So may I now request the visionary, the hard-working and the ever calm and composed Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Thakur, to please say a few words. Yes, am I? Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, Honorable Minister of State for Information Broadcasting, Dr. L. Muruganji, Honorable Minister of State for and our very senior colleague, Shri Shripad Nayak ji, Speaker Goa Assembly, Deputy Chairman our ESC and other ministers of the Goa government, jury members, officials from the Government of India and the Government of Goa, distinguished members of the international jury, and various other jury members, delegates, veterans of the film industry, my dear friends from the media, ladies and gentlemen, Namaskar, a very good evening to all of you. It's my privilege and honor to officially welcome you all to the 54th International Film Festival of India in Goa. In 1902, long before the space organizations were even conceived or conceptualized, a remarkable French film named A Trip to the Moon, inspired by various sources,
boldly suggested the idea of space travel and sparked the possibility of travel to moon. And today, we see it happening. India, who has done it so beautifully, the only country in the world with the successful Chandrayaan mission. So it shows that the idea could be conceptualized during the movie, but over a period of time, even the government start thinking towards that side. Imagine a visionary work of art from over a century ago spread the seeds of scientific possibility and progress in people's mind. Isn't it fascinating how these ideas shape our world? Isn't that incredible, the power of cinema? I strongly believe that throughout its history, cinema has captured and chiseled ideas, imaginations, and innovation such that it forms the driving force for peace, progress, and prosperity in a world which is increasingly distressed with division. Our movies are more than just entertainment. They are a significant part of how we live. They affect everything from how we dress. You can look at yourself. For this function, how you are dressed, you look at your iconic actors on the screen and you dress yourself. And who hasn't tried the classic Chulbul Pandey sunglasses? Karan Johar ne to try nahi kiye honge. And how to name our loved ones. बहुत सारे नाम ऐसे हैं, चाहे राज हो या किरण हो, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं. The cultural impact of Indian cinema on the lives of not just Indians, but also most South Asians and beyond is enormous. Through the recently concluded G20 presidency, the world witnessed India's multifaceted and multi-layered development model based on development, diversity, and democracy. With 1 lakh delegates from more than 125 countries, attending over 200 meetings across India and 60 cities, India's presidency evolved into a people's movement, or as Honorable Prime Minister said, Jan Andolan. ये जन भागीदारी से जन आंदोलन था. Akin to India's approach during the G20 presidency, the main concept and theme of the 54th International Film Festival of India is rooted in the idea of Vasudev Kutumbakam. One earth, one family, and one future. The 54th IFFI is all said to be melting pot of myriad voices, vibrant culture, diversities, sheer cinematic excellence, from about 3,000 film submissions, and if I have to be precise, 2,926 in the international section, a whopping 198 films from 78 countries will be screened this year at the 54th IFFI. अगर मैं पिछले साल से तुलना करूं तो इस बार लगभग 3 गुना ज़्यादा फिल्में हमारे इंटरनेशनल सेक्शन में आई है. ये अपने आप में IFFI की सफलता को दर्शाता है. And the 54th IFFI will showcase 13 worldwide premieres, 18 international premieres, 62 Asia premieres, and 89 India premieres. 25 feature films as well as 20 non-feature films will be showcased in the Indian Panorama section, form a broader spectrum of entries. For the next 8 days, Goa will be colored in the grandeur of 54th IFFI, a creativity, cinematic brilliance, and sheer entertainment that epitomizes India's growing position as the world's 5th largest market in the media and entertainment space. Yes, I have rightly mentioned it. India, on one hand, has become the 5th largest economy of the world. On the other hand, all because of your efforts, India is the 5th largest in the world media and entertainment industry. And in the coming years, in next 5 years, India is going to be the 3rd largest economy of the world. At the same time,
we will also become the third largest market in the media and entertainment space. As in the film Anand aptly said, Zindagi lambi nahi, badi honi chahiye babu moshai. And IFFI is here to ensure that your cinematic experience is nothing short of grand. Similar to the last year, where we initiated many firsts, we continue that spirit with some more firsts that this film festival will witness. For the first time, and from here on, IFFI will bestow an award titled Best Web Series OTT Award, which will acknowledge and honor the transformative role of the original content creators in India, celebrating their contribution to the employment and innovation. ये इसलिए भी कर रहे हैं कि जब कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद था, तब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन सब ने आपका मनोरंजन भी किया और आज लगभग 28% की दर से हमारा ओटीटी सेक्टर बढ़ रहा है. तो इसीलिए हमने तय किया है कि ओटीटी में बेस्ट वेब सीरीज और वो भारतीय कंटेंट जो बना होगा उसको अवार्ड देने की शुरुआत करने जा रहे हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम IFFI has augmented the scope of Film Bazaar by introducing a well-curated VFX and tech pavilion to showcase the latest innovation from the cinema world, a documentary section to its co-production market to support non-fiction storytelling. This year, for the first time, we also present Cinemela, an extravagant celebration of our rich diversity and culture, with the showcase of regional films, food, music, culture, and many more. Next up, we are introducing a restored, as you have seen the video here, of the restored classic section feature films. We're going to show you about 7 world premieres of the meticulously restored masterpieces of the NFDC and NFAI अंडर द नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन. वैसे इन्होंने यहां पर बताया नहीं है, इस मिशन के अंतर्गत 5000 पुरानी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज को रिस्टोर करने का, डिजिटाइज करने का दुनिया भर में अगर किसी एक देश ने बीड़ा उठाया है तो उसका नाम भारत है. और मैं देख रहा था बाकी किसी एक्ट पे ताली बजी हो ना बजी हो, जब आपने वहीदा रहमान जी को देखा हो या हकीकत का गाना देखा हो, या फिर अभी तो राजा हरीशचंद्र ने दिखाई आपको, नहीं तो शायद आप खड़े होकर ताली बजाते. लेकिन आज की पीढ़ी को वो हम परोसने वाले हैं जो उस समय में नींव रखी गई थी, और उसी कारण से आज भारत का सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री बनी. एंड आई एम प्राउड टू से हियर दैट दिस ईयर 54th IFFI feature films for the 40 remarkable women filmmakers. There are 40 remarkable filmmakers, and I said women filmmakers. Let me again say that. मैं ठीक कह रहा हूं सर कि नहीं? और ये 40 कौन है? आपके बीच में बैठी हुई हैं. Their talent, their creativity, their unique perspectives promise to make the Melange of ideas, a celebration of diverse voices and narratives. And moving on to something that is very close to my heart, which I started about a couple of years back. Where are the 75 creative minds sitting? 5-10 तो दिख गए, 75 दिख नहीं रहे हैं. 75. We started about 2 years back. This is the 3rd batch, and we got more than 600 applications this year, and they are selected from every nook and corner of the country. As Prime Minister Modi's vision to provide the youth the platform to showcase their talent, and this year from among 600 such applications, 75 young filmmakers have been handpicked from 19 states, including from the remote areas like Bishnupur, जगत सिंहपुर एंड सरदारपुर. ऐसी नाम जो आपने शायद कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन इन 75 लोगों के नाम आप आने वाले वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े चमकते हुए नामों में सुनोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है.
And we are thrilled to announce for the first time ever a recruitment drive for these creative minds this year, opening up the doors to limitless opportunities for bringing limitless opportunities to their blossoming talents and career trajectories. The Honorable Prime Minister time and again emphasized on building an accessible India with Sabka Saath, Sabka Vikas. Today, we aspire to add another dimension to this vision, Sabka Manoranjan, that is entertainment for all. Inclusivity remains a guiding principle for the 54th IFFI, as well as all venues for this year's festival will be equipped with facilities catering to the specially abled, जिनको कभी डिसेबल्ड कहा जाता था, हमारी सरकार स्पेशली एबल्ड भी कहती है, विकलांग नहीं दिव्यांग कहती है और उनके लिए सुविधाएं भी देती है। ना केवल सारी जगहों पर सिनेमा थिएटर्स में जाने की सुविधा होगी, मैं ये कहना चाहता हूं इन सब के लिए विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हम ऑडियो डिस्क्रिप्शंस और साइन लैंग्वेज का प्रावधान भी करने जा रहे हैं। ये पहली बार होने जा रहा है, ये भी मैं यहां पर कहना चाहूंगा। It gives me immense joy to tell you that the Government of India has taken several measures in the recent past to augment the media and entertainment sector in India. Recently, under the able leadership of Prime Minister Modi, the Cinematograph Act, which was amended and it stands now as Cinematograph Amendment Bill 2023, received approval from both the Lok Sabha and Rajya Sabha. This legislation not only broadens the legal framework, shifting its focus beyond censorship to encompassing the copyright protection, but also introduces vigorous measures against piracy. अगर कोई अब हमारे फिल्म निर्माता, निर्देशक या हमारे किसी भी स्टार का, चाहे सनी देओल हो या शाहिद कपूर हो, कोई भी हो, या बड़े हमारे डायरेक्टर्स हो, इनके काम को चुराकर अगर कोई दिखाएगा तो उसको 3 साल की सजा, 3 लाख रुपए से लेकर 5% फिल्म बनाने की कॉस्ट तक उनको जुर्माना हो सकता है। ये न्याय दुनिया में बहुत कम देशों में दिलाया गया है, ये भारत सरकार ने मोदी जी के अंतर्गत कर दिया है। Now let me come to what we said last year. Last year in the Cannes Film Festival, we introduced the incentive scheme for the production of foreign films in India, offering a reimbursement of up to 30% of their expenses incurred in India, capped at 2.5 crore rupees. We realized that given India's size and vast potential, there was a need for a higher incentive to attract medium and big budget international projects. Today I am pleased to announce an increase in the incentive for foreign film production in India. The maximum incentive will now be up to 40% of the expenditure incurred, with a raised limit of rupees 30 crore rupees, exceeding 3.5 million US dollars. $3.5 million US dollar तक आपको इसमें लाभ मिल सकता है, and you can also get additional 5% bonus for significant Indian content. So we are pushing both, making films in India and also pushing the Indian content. प्रसून जोशी जी भी यहाँ पर बैठे हैं। प्रसून जी, आपके पास फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए तो आती है, लेकिन अब हम यहाँ पे फिल्में भारत में बनाने के लिए भारत को फिल्म कंटेंट हब जो हम दुनिया में बनाना चाहते हैं उस दिशा में कदम उठाया है। So the paradigm shift in incentivizing film production serves as a testament to India's commitment and support for artistic expression and reinforces our position as a preferred destination for cinematic endeavors. Moving on, I would like to take the opportunity to congratulate the winner of the most prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for 2023, Mr. Michael Douglas from the United States, and he will be joining us on 28th, that is the closing ceremony. I won't take more time.
I know you are all waiting for the entertainment part. All I want to say is every year we are adding one or the other chapter to the IFI. Please keep guiding, and I'll make sure that whatever suggestions you send, we'll try and incorporate that. Prime Minister Modi wants India to be a developed nation by 2047. And we also have a vision for IFI Goa by 2047. I have a vision in mind. I would like to seek your suggestions, what suggestions you can contribute to make IFI Goa as one of the topmost film festivals in the world by 2047. So I'm sure you will keep coming in large numbers like this and keep motivating our film industry. You are the strength and pillar of the Indian film industry, the audience. If you don't go to the cinema halls, they can't make money and they can't produce more films. Recently, we have seen a couple of good films who have done extremely well. And one of them was Gadar 2. Sunny Deol हमारे बीच में है, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं. दूसरे शाहरुख खान हैं, जिन्होंने जवान से लेके पठान तक ये सारी फिल्में, इससे पिछले साल RRR हो, KGF 2 हो, पुष्पा हो, एक के बाद दूसरी भारतीय फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया है. मैं कभी इसको टॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड में यहाँ नहीं जाता. मैं इसको कहता हूँ भारतीय सिनेमा. तो आइए आज भारतीय सिनेमा के लिए करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स के लिए और सबसे बड़ी बात दर्शकों के लिए जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बड़ा किया है, आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं. और मेरे दोस्त और गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, आप गोवा में अवसर देते जाइए. नेशनल गेम्स भी करवाया है, IFI भी करवाया है, और कहोगे तो कुछ और नई चीजें भी ले आएंगे. गोवा है ही ऐसा कि एक बार आओ तो बार बार आने को दिल करता है. सभी गोवा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच अनुराग जी. लास्ट टाइम भी आपको सुनकर बहुत मजा आया था और आज भी आपने जो बातें बोली हैं, मेरा भारत महान, बल्कि राइट टाइम टू से हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा. तो करिश्मा जी, जिन न्यू इंसेंटिव्स की बात अभी अनुराग जी कर रहे थे अपनी स्पीच में, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल वीडियो है. इफ यू कैन प्ले द AV नाउ. ऑफ कोर्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टेक अ लुक एट दिस. India, a country of beauty and mysticism, a land of abundant charm, a treasure trove of cultural diversity, and a sea of inspiration for many. This remarkable country, with its splendid heritage, traditions, and sprawling metropolis, offers a feast for the visual senses. India is home to one of the oldest and largest film industries in the world. Each year, thousands of movies produced in India are released worldwide. The stories may be local in nature, but their reach is beyond boundaries. The success of these films internationally is evidence of India's century-old cinematic excellence. India, a talent pool of film professionals, a land of picturesque locations, a culture of warm and welcoming communities, offers to the world an enchanting canvas to create masterpieces of cinema. I think we have a chance to make this kind of a life-changing experience, and I think we need it. Welcome to the best exotic marigold hotel. This is incredible. In India, we have a saying, everything will be all right in the end. So if it is not all right, it is not yet the end. The Indian film industry has exceptional filming talent and resources.
with 900 plus animation, visual effects, gaming and comics facilities and approximately 1,80,000 professionals. 10% of the global animators and VFX artists are from India. Over the years, Indian animation and VFX studios have contributed to many internationally acclaimed films, which have been recognized and appreciated on some of the world's biggest stages. 170 plus international projects from 35 countries with a diverse range of production and post-production requirements have taken advantage of India's diverse and varied locations, vast local talent pool and availability of state-of-the-art equipment and facilities. Great filmmaking starts with great collaborations. India has partnered with several countries to co-produce many films with international partners under the official audio-visual co-production agreements. To further boost international content collaborations, the Government of India has now significantly enhanced the cash incentives offered to foreign production companies for production of films in India and for official co-productions. Feature films, animation shows, web series, reality television shows and documentaries are eligible for claiming this incentive. Under the scheme for foreign productions, up to 40% of the expenses incurred in India, subject to a cap of 300 million rupees, can be reimbursed to the producers. This is a 12-fold increase from 20 million rupees offered earlier. The reimbursement is also available for projects that undertake only post-production, visual effects and digital or animation work in India. And the process for claiming such incentives have now been simplified further. If the project has been granted official co-production status under any of the existing bilateral treaties, 30% of the qualifying expense can be reimbursed subject to a cap of 300 million rupees. The co-producers can also claim up to 50% of the approved amount as interim reimbursement after the start of the project in India. Top this up with incentives offered by various Indian states, and producers can avail of approximately $4 million as incentives. The Film Facilitation Office, FFO, has been set up to provide a single window permission clearance system under the government's Ease of Doing Business initiative, which facilitates creative collaborations on a global scale. India, a country of storytellers, a land rich in filming resources and breathtaking landscapes, an environment that inspires filmmakers to convert their vision into reality. Come, experience this phenomenon. Come to India. Come home to your imagination. International Film Festival of India, the 54th edition, live from Goa. We are covering the red carpet for you. मैं हूं नितिन, मेरे साथ a very gorgeous co-host of mine, Jaya. बिल्कुल आपने देखा इसका शानदार आगाज, सच में ऐसा लगा कि सितारे जमीन पर उतर आए हैं और ये तो बस एक शुरुआत है। कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल, सिनेमा का ये जश्न जारी रहेगा। आज है 20 नवंबर, 28 नवंबर तक दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों को आप देख सकते हैं इसी 2023 के मंच पर, यानी कि ये है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इन सारे दिनों सारी की सारी अपडेट्स आपको यूं ही मिलती रहेंगी। डीडी नेशनल, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए इफी को, जहां भी हो आप वहीं से। बिल्कुल जरूर हिस्सा बनिए इस बेहद यादगार, भव्य और ऐतिहासिक इफी 2023 के मंच का, और साथ ही साथ इसके साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देश दुनिया की बेहतरीन फिल्में,
सितारों से मुलाकात, दिन की हर छोटी बड़ी बात, फिल्म जगत का महाकुंभ, इफ्फी के रंग दूरदर्शन के संग। नवंबर से प्रतिदिन रात 11 बजे, पुनः प्रसारण अगले दिन शाम 5:30 बजे। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।